देखना बच्चों क्या है इसमें, ध्यान से सुनना। मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम्स, ये क्या होती है, इसके अंदर ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस आती हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से। जैसे हम अभी तक जो काम कर रहे थे ना, अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर ये फंक्शनल था आपके पास एफ एक्स वाई वाई डैश का ये इंटीग्रेशन हुआ करता था ए से लेकर बी, सॉरी ये मेरे पास आई या जे इसको कहते हैं, ये इंटीग्रेशन होता था ए से लेकर बी तक। ये एफ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये इंटीग्रेशन होता था। ठीक है, इस जे वाई फंक्शन को, जे को या जे वाई को हम एक्सट्रीमाइज करते थे। ठीक है, एक्सट्रीमाइज का मतलब मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हमको करना होता था। ठीक है जी, करते थे। लेकिन जो ये एंड पॉइंट्स है ना, जो ये एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट्स तो आपके पास फिक्स्ड हैं, ए और बी, तो एंड पॉइंट्स आपके फिक्स्ड हैं। अब जो हम ये टॉपिक नंबर 8 कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमारे एंड पॉइंट्स होंगे वो एंड पॉइंट्स आपके मूविंग होंगे। एक फिक्स हो सकता है, एक मूव कर सकता है, दोनों भी मूव कर सकते हैं, कम से कम एक जरूर मूव कर रहा होगा। यहां पर तो दोनों एंड पॉइंट्स हमारे फिक्स्ड एंड पॉइंट थे, दोनों के दोनों मूविंग एंड पॉइंट्स होंगे। जैसे एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लीजिए मेरे पास एक ये कर्व है, एक ये कोई कर्व है, एक मान लो आपके पास ये कोई एक कर्व है, ये कर्व है जी फाई एक्स मान लिया, ये कर्व है जी शाई एक्स मान लिया ऐसे। और अब आपको ये बोल दिया कि भैया जो ये इंटीग्रेशन के एंड पॉइंट्स है ना, वो एंड पॉइंट्स इस एक पॉइंट इस कर्व पे रहना है और एक पॉइंट आपके पास इस कर्व पे रहना है। तो मूविंग बाउंड्रीज हो गई। तो आपने जैसे मान लो ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है, एक मिनट के लिए x1 y1 है, ये पॉइंट मान लिया आपने क्या x2 y2 है। ठीक है जी। और जो भी इंटीग्रेंड आपको एक्सट्रीमाइज करना है, वो एक्सट्रीमाइज करने के लिए जो लोअर एंड पॉइंट है, मतलब जो जो भी आपके पास आएगा, मान लो ये एक कर्व है जिसको आप एक्सट्रीमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन को एक्सट्रीमाइज करना चाह रहे हैं, और जो एंड पॉइंट्स हैं, वो एंड पॉइंट्स, ये वाला जो एंड पॉइंट है ये इस फाई करो के ऊपर मूव कर रहा है, और ये वाला जो एंड पॉइंट है वो शाई करो के ऊपर मूव कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि एक एंड पॉइंट तो फिक्स होगा और एक मूव कर रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर की दोनों एंड पॉइंट आपके मूव कर रहे होंगे, दोनों एंड पॉइंट किसी ना किसी कारों के ऊपर दिए होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है। एक तो ये फोटो बना लो अपनी कॉपी पे, ये फोटो जो मैंने बनाई है ना, एक तो ये फोटो बना लो सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, एट्टी 87 पेज पे ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस दे रखी हैं कि वो जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस हैं, मतलब कौन सी वो कर्व गामा आएगी। 87 पेज पे पढ़ेंगे एक बार सभी नीचे बॉटम में थ्योरम में, कि कौन सी वो कर्व गामा आएगी या वाई आएगी जिसके ऊपर के ये इंटीग्रेंड आपका, जैसे ये गामा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अब तो एंड पॉइंट्स तो हम ए और बी तो फिक्स नहीं करेंगे, अब तो हम ऐसे लिखेंगे ना इसको, जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर गामा या वाई, तो वो कर्व गामा हमें ढूंढ के लानी है जिसके ऊपर के ये इंटीग्रेशन आपका एक्सट्रीमाइज हो जाए, जिस पर ये इंटीग्रेशन आपका एक्सट्रीमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये फाई है, वो शाई है, ये आपका वाई एक्स है, इस पे लिख लो ये आपका वाई एक्स है, ऐसे ये फोटो बना लो अपनी उस पे। अब इसके लिए कंडीशंस हैं, ट्रांसवर्सल की कंडीशंस उनको कहते हैं कि इस वाई और फाई और शाई पर, मतलब कौन, देखो एक बात सुनो, एक बात जरा ध्यान से तुम एक बात सुनना। रोशन, वीडियो रुक गई थी, अभी चल रही है क्या? अभी अभी चल रही है नेहा? चल रही है, ठीक है जी। ठीक है, सुनो, तो वो जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस हैं, वो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस में लिख देता हूं। क्या है ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस? ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस क्या है? ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस क्या है आपके पास? ये एफ प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश ये आएगा।
एफ प्लस फाइव डैश माइनस का वाई डैश साथ में एफ वाई डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। कहां पे? x इज इक्वल टू x1 पॉइंट पे, x1 y1 है ना यहाँ पे, तो उसमें मेरे ख्याल से x0 y0 ले रखा है उसने, इधर x0 ले लिया, उधर x1 y1 ले लिया, दो पॉइंट जो लिए है ना वो x0 y0 और x1 y1 ले लिए, मैंने x1 y1 और x2 y2 लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू x1 पे ये चीज आपकी जीरो आएगी। एक तो ये है ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। अगली कंडीशन शाई के लिए ये, अच्छा ये जो लिखा ना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा के जो लिख दिया x इज इक्वल टू x1, कई ऑथर से क्या देता है ना, ये वहां से है ना, क्या बोलते हैं उसको, गेल्फैंड और फॉर्मिन से है। तो कई लोगों की आदत है ना, जब पॉइंट पुट करना होता है तो फिर वो ऐसे लिखते हैं, देखो कई लोगों की ये हैबिट होती है ना, ऐसे ये हटा दिया इसको, वो यहाँ पे एक डंडा खींच देते हैं, एक डंडा ऐसे, सिर्फ एक डंडा खींच दिया और ये एक्सप्रेशन लिख दिया, एक डंडा खींच के लिख दिया x इज इक्वल टू x1। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x को x1 पुट करना है ना। तो ये भी एक कन्वेंशन चलता है भाई, एक लाइन खींच दी और वहां पे लिख दिया x इज इक्वल टू x1। तो वो जो ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर तुम्हें x इज इक्वल टू x1 पुट करना है और उसको फिर जीरो रखना है। ठीक है, कई लोगों की ये हैबिट है कि भैया ये इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया ऐसी यूं। ठीक है, तो वो आप कुछ भी कोई भी सा भी कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी आ गई जी 5 प्लस शाई डैश माइनस वाई डैश, बिल्कुल एज इट इज एफ वाई डैश, और इसकी वैल्यू कहां कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू x2 पे कैलकुलेट करनी है एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास जीरो। ये दो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस हैं, तीन कर्व्स हैं, एक फाई है, एक शाई है और एक वो वाई है। तीन कर्व्स हैं, एक फाई, एक शाई और एक वाई। तो हमें वो वाई ढूंढना है जिसके लिए कि ये इंटीग्रेंड आपके पास एक्सट्रीमाइज हो जाए, वो कर्व वाई हमें ढूंढ करके लानी है जिसके लिए कि ये इंटीग्रेंड आपका एक्सट्रीमाइज हो जाए। ठीक है जी, अब सुनो, एक सबसे फेमस जो क्वेश्चन बनता है, सबसे फेमस क्वेश्चन एक ये बनता है कि दो कर्व्स हैं, मान लो जैसे एक फाई एक्स है और एक ये शाई एक्स है, इन दोनों कर्व्स के बीच का अगर मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, तो ये बड़ा वाजिब क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पूरी एक्सरसाइज इसी पर ही है। मान लो जैसे एक बात बताओ तुम, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ये दो कर्व है, ठीक है जी, इन दोनों कर्व्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी, तो बच्चों एक, अब तुम क्या देखोगे, ये मान लो एक मिनट के लिए मैं मिनिमम डिस्टेंस अगर निकालना है, इसको मैंने हटा दिया यहां से, इसको भी हटा दो, इस पॉइंट को भी एक मिनट के लिए हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं एक मिनट के लिए। ठीक है, तो एक बात बताओ तुम, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आपके पास ये दो कर्व है, एक फाई एक्स है, एक शाई एक्स है, आपको इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। एक बात सुनो, अगर कोई बच्चा एक पॉइंट यहां से ले ले ये और एक पॉइंट ये ले ले और इन दोनों को वो मिला दे ऐसे, ठीक है, ये डिस्टेंस एक कैसा फील हो रहा है कि यार ये डिस्टेंस तो ज्यादा आ गया। अगर मैं यहां से ये पॉइंट ले लेता, क्योंकि ये कर्व थोड़ी और अंदर को चली गई, और यहां से ये पॉइंट ले लूं, ऐसे ले लूं मान लो, तो मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है उससे कम है ना, ये डिस्टेंस उससे कम है। यूं तो फिर मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूं और मान लो एक मिनट के लिए ये करो थोड़ी सी और, सपोज ये करो थोड़ी सी और यूं आ रही होती है ऐसे, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट ले लूं और एक ये पॉइंट ले लूं और इन दोनों को मिला दूं, तो अब डिस्टेंस बिल्कुल कम है। तो दो कर्व्स के बीच का आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पॉइंट और एक कर्व के बीच का आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैंने देखो इस बात को मैं कई बार ऐसे समझाता हूं कि मान लो आपके पास इस तरह से ये कोई है, मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है जी, ठीक है, और यहां पर इंडिया से बाहर कोई एक बंदा खड़ा है पाकिस्तान में, ठीक है जी, उसको उस पॉइंट को अपने देश के अंदर पहुंचना है जल्दी से जल्दी, वो चाहता है मैं जल्दी से जल्दी इंडिया की बाउंड्री में कूद जाऊं। अब तो वो अब अगर बच्चों वो यूं चला, ऐसे चला, तो उसको ज्यादा डिस्टेंस लगेगा ना, ऐसे तो डिस्टेंस ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट आपके पास है, वो पर्सन अगर यूं जाएगा तो वो जल्दी अपने देश के अंदर कूद जाएगा, क्योंकि ये वाली बाउंड्री नजदीक है, ये वाली बाउंड्री आपकी नजदीक है। तो ये तो हुआ एक पॉइंट और एक कर्व को मैंने इंडिया पाकिस्तान से समझा दिया आपको कि उसको अपने देश के अंदर कूदना है जल्दी से जल्दी, उग्रवादी उसके पीछे लगे हुए हैं, वो बचना चाहता है, अपनी जान बचाना चाहता है,
तो वो अपने देश के अंदर जल्दी से जल्दी जाना चाहता है, तो वो ये देखेगा कि बाउंड्री का कौन सा पॉइंट मेरे सबसे नजदीक है, वो उसी डायरेक्शन में भागेगा। अगर इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा तो उसको ज्यादा डिस्टेंस लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा तो उसको कम डिस्टेंस लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हुआ पॉइंट और कर्व, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए कर्व। और दूसरा क्या होता है, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व है, जैसे ये तो एक पर्सन था, एक पॉइंट था, एक कर्व था। मान लो आपके पास दो कर्व आ जाते, एक कर्व ये आ जाता जी ऐसे, और एक कर्व मान लो ये ऐसे आ जाता, ऐसे ये दो कर्व हैं। इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है फाई एक्स, और इस कर्व का नाम क्या है, शाई एक्स। अब कोई कहता है सर कम से कम डिस्टेंस चाहिए। अब ये आपका देश है, ये कोई दूसरा देश है, और आप चाहते हो जी मैं इस देश से, अपने देश से इस देश के अंदर जाना चाहता हूं और कम से कम डिस्टेंस कवर करूंगा। तो ये तो आपका ही कंट्री है, आपका ही अगर ये कंट्री है तो आप यहां चले जाओ ना, अपने कंट्री में यहां जाओ, और ये इनका कंट्री है, ये जाओ और ये वाला डिस्टेंस निकालो, तो ये डिस्टेंस मिनिमम आएगा ना दोनों देशों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में ये मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है कि एक पैराबोला दे दिया, एक स्ट्रेट लाइन दे दी, एक पैराबोला दे दिया, एक इलिप्स दे दिया, एक पैराबोला दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, एक पैराबोला दे दिया, एक हाइपरबोला दे दिया, एक हाइपरबोला, एक इलिप्स, इस तरह से दे के और उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में कम से कम डिस्टेंस कितना है। जैसे ये अगर इंडिया है, ये अगर पाकिस्तान है, और ये बाउंड्री इस तरह से बनी हुई है, तो दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस मिनिमम है आपका। ठीक है ना, सही है, ठीक है जी। तो हमारा मोटिव यहां पर क्या है, हमारा मोटिव है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए कर्व एंड बिटवीन टू कर्व्स। लिखो इस बात को, इसको तो क्लीन कर देता हूं। क्या है तो वी विल फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, हाँ जी, नंबर 1 क्या, ए पॉइंट एंड ए कर्व, ठीक है। नंबर 2 क्या है, टू कर्व्स। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक पॉइंट दे देगा, एक आपको कर्व दे देगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दो कर्व दे देगा और उन दोनों कर्व्स के बीच का आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना होगा। अब बच्चों एक बात सुनो, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लिख दी मैंने। अच्छा, जब डिस्टेंस मिनिमम निकालना होगा तो फिर तो आपको आप जानते हो कि कोई भी एक कर्व है वाई एक्स, अगर एक कर्व है तो जो उस कर्व की जो लेंथ आती है वही क्या, 1 + वाई डैश का स्क्वायर सारे का अंडर रूट और उसका इंटीग्रेशन, वो आपके पास क्या आ जाती है, आर्क लेंथ, उस कर्व की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ। अब तुम बच्चों एक बात सुनो, ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन है मेरी, और मेरे पास यहां पर तीन चीजें हैं, एक तो फाई, एक शाई और एक वाई। ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस हैं, ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस हमको यूज करनी है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको डिस्टेंस की बात आ जाए तो, और ये कर्व आपका वाई है और इसका एक पॉइंट x1 y1, यहां पर एक पॉइंट x2 y2, तो जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस तो फिर आपके पास यही आएगा ना, f1 + y डैश का स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसका इंटीग्रेशन x1 से x2, है ना, x1 उसका पॉइंट है, x1 से x2 ये डिस्टेंस आएगा, ये मेरा f चलेगा, f मेरा ये चलेगा। अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस की बात करनी है ना, तो जो कैपिटल F है वो ये चलेगा। फाई करो आपको दे रखा होगा, शाई करो भी आपको दे रखा होगा, और इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना होगा। तो मैं आपको देखो एक बात ये बता रहा हूं कि अगर मैं ये एफ ले लूं और ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस में डालूं, फाई और शाई तो चलो सवाल में आ जाएंगे, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात चल रही है तो एफ आपका ये चलेगा अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो, क्योंकि यही होता है डिस्टेंस। देखो मैं ऐसा करता हूं, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस, ये तो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस को याद कर लो पहले तो अच्छे से, एफ प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश, एफ प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश, एक्स इक्वल टू x1 पे निकाल के 0 रखना है, और फिर एक बार साई डैश हो जाएगा, और एफ प्लस साई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू x2 पे निकाल के 0 रखना है। ठीक है जी, तो मैं ऐसा करता हूं, अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालने की बात आए तो सारे के सारे सवालों के लिए एफ को तो एक बार रख के इसको सिंप्लीफाई कर ही लूं, ताकि हर सवाल में मेरे को बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस में ये लो जी, मैंने एक बार फिर से फोटो बनाई, प्लीज ध्यान से देखना मेरी बात को। एक ये कर्व है
ये कर्व, ये एक कर्व है मेरी फाई 1, ये कर्व है मान लो आपके पास फाई 1, फाई, ये कर्व है जी शाई, ये कर्व है फाई एक्स, ये कर्व है मेरा शाई एक्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस मेरे को निकालना है, तो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। और डिस्टेंस निकालने के लिए जो एफ मेरा बनेगा ना, एफ मेरा ये बनेगा क्या, एफ, सॉरी मैंने फिर गलत लिखा वहां पे, मैंने यहाँ पे इसको एफ नहीं कहना चाहिए था, एफ तो अंदर वाला पोर्शन है, इसको मुझे क्या कहना चाहिए था, इसको तो मुझे जे कहना चाहिए था या आई कहना चाहिए था, ठीक है ना, इसको तो मुझे जे बोलना चाहिए था, एफ तो ये है ना, अंदर का पोर्शन एफ है, ठीक है। ठीक है जी, तो मैं एक बार एक काम कर लेता हूं, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस को बना के एक बार रख लेता हूं, तो पता क्या होगा, यहां कोई एक पॉइंट होगा, मान लो ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट सपोज ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका मान लीजिए क्या, x1 y1, ये पॉइंट क्या है आपका x2 y2, ठीक है। और इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आपको तो ये तो पक्का पता है कि स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इस कर्व का कौन सा पॉइंट लिया जाए और उस कर्व का कौन सा पॉइंट लिया जाए, कि जो बिल्कुल नजदीक, जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट्स हैं, और फिर उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाए, फिर उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन से जाया जाए, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो पॉइंट देखना है भाई, इस कर्व का कौन सा पॉइंट और उस कर्व का कौन सा पॉइंट जो कि मिनिमम डिस्टेंस पर बैठे हैं, ये देखना है। एक बार पता लग जाए मेरे को भाई इस कर्व का तो ये पॉइंट है और उस कर्व का ये वाला x2 y2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, तो एक बार वो दोनों पॉइंट अगर मेरे को पता चल गए, तो फिर तो मैं स्ट्रेट लाइन से चला जाऊंगा सीधा। तो पॉइंट देखना है ना भाई, भारत की बाउंड्री का कौन सा पॉइंट और पाकिस्तान की बाउंड्री का कौन सा पॉइंट, तो आपस में मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट देखना है मेरे को, ठीक है। एक तो ये दोनों पॉइंट फाइंड करने हैं, x1 y1 कौन सा पॉइंट है, x2 y2 कौन सा पॉइंट है। अच्छा, जब पॉइंट आपको मिल जाएंगे दोनों, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, या ए कर लूं क्या ना, चलो ये कर लेता हूं, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। अच्छा एक बात बताओ, f जब ये होता है बच्चों, f जब मेरा ये होता है f1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका सोल्यूशन तो मैं जानता हूं, इसको आइलर इक्वेशन में रख के जब हम सॉल्व करते थे, वो तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यानी कि y इक्वल टू c1x प्लस c2, ये वो तो वो तो आइलर इक्वेशन से आएगा ही आएगा। तो एक तो वो सारा काम मैं दोबारा नहीं करूंगा कि जैसे f मैंने ये लिख दिया, अब इसको आइलर इक्वेशन में डाल लूं, वो तो डालना ही है। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस तो अब एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, आइलर वाली इक्वेशन जो है ना वो तो सेटिस्फाई करनी ही करनी है, तो आइलर इक्वेशन मैंने इसके ऊपर लगा दी। लो जी, एक तो ये वाला काम मेरा बचेगा क्योंकि मैंने याद कर रखा है, आइलर इक्वेशन लगाई, आइलर इक्वेशन लगा के एफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स और क्या एफ वाई डैश, अब की बार पता क्या सोल्व करना है, आइलर इक्वेशन प्लस ट्रांसवर्सल की कंडीशंस। इन सवालों में हमें दो चीजें सोल्व करनी है, एक तो आइलर इक्वेशंस, और क्योंकि मूविंग बाउंड्रीज हैं तो ट्रांसवर्सल का मतलब यही होता है मूव करना, ट्रांसवर्सल का जो मतलब है वो मूव करना ही होता है। तो एक तो आइलर इक्वेशन प्लस ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस, हमें दो चीजें सोल्व करनी है। एक रिमार्क डाल के अपनी कॉपी पे लिख लो, इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक, रिमार्क डाल लो एक बार जरा, रिमार्क इन दिस टॉपिक 8 या इन एक्सरसाइज 8.1, ये लिखो, इन क्या एक्सरसाइज 8.1 we have to solve क्या आइलर इक्वेशंस, we have to solve आइलर इक्वेशन प्लस प्लस लिख लो, PLUS लिख लो, प्लस ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस, ये ठीक है। तो हमें दो चीजें सॉल्व करनी है, एक तो क्या आइलर इक्वेशन और दूसरा क्या ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। अब मैं पता क्या बता रहा हूं तुम्हें, आइलर इक्वेशन तो ये है, तो और अगर मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो एफ तो मेरा ये चलेगा, कर्व की लेंथ जब निकालनी होती है तो एफ तो ये चलता है। अच्छा, इस एफ को आइलर इक्वेशन में डाल के डिफरेंशियल इक्वेशन बना के वो जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है वो तो मैंने बना के रख रखा है, मैंने तो याद कर रखा है उसको कि y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, वो मैंने यहां फोटो में बना भी दिया। तो एक तो आइलर इक्वेशन का काम तो हमारा सारा घट जाएगा, वो सारा काम खत्म हो जाएगा हमारा आइलर इक्वेशन। अब आगे ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। अब मैं पता क्या करना चाह रहा हूं, एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं, कितने सवाल हैं एक्सरसाइज में,
7 क्वेश्चन है, तो इन 7 के 7 क्वेश्चंस के अंदर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए तो कैपिटल एफ तो यही चलेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए तो जो आर्क, जो इसकी लेंथ निकालनी होती है किसी भी आर्क की, वैसे तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हमने आइलर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो उसकी आर्क लेंथ निकालने के लिए तो एफ तो आपको यही चलेगा, और इस एफ को एक तो डालेंगे आइलर इक्वेशन में, ठीक है जी। एक कहां डालेंगे, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन में, आइलर इक्वेशन में डाल के सोल्व करेंगे, मैंने कर रखा है पहले ही, तभी तो ये निकाल रखा है y इक्वल टू c1x प्लस c2। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन में भी डाल लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि सारे के सारे सवाल मिनिमम डिस्टेंस के सवाल है, तो कैपिटल एफ की इस वाली वैल्यू को ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन में डाल के जो कैलकुलेशन आ जाती है, उस कैलकुलेशन को सारे सवालों के लिए तैयार करके रख लेता हूं, फिर उसके अंदर सीधा फाई की और शाई की वैल्यू डालता रहूंगा। यहां तक बात समझ आ गई सबको? जगह जगह फिर मेरे को बार बार वो सारा काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम आइलर इक्वेशन का काम भी दोबारा बार बार नहीं करेंगे। कैपिटल एफ मेरा ये चलेगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, इसको मैं आइलर इक्वेशन में और ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन में डाल के, और फाई और शाई सवाल में ये रखे होंगे। ये आपको सर ये एफ कहां से लिया आपने, क्योंकि आर्क लेंथ का यही फार्मूला है कैलकुलस का, ये वहां से लिया मैंने। फाई और शाई तो वो मेरे को सवाल में देगा, फाई दे दिया पैराबोला, शाई दे दिया स्ट्रेट लाइन, या कुछ भी दे दिया। तो और एफ मैं जानता हूं, क्योंकि जब आर्क लेंथ निकालनी हो, मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, तो एफ ये होता है। इस एफ को डाला आइलर में, सोल्व कर लिया, ये आ गया y इक्वल टू c1x प्लस c2। फाई शाई वो मेरे को सवाल में देगा, बहुत बढ़िया जी। तो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन में इस एफ को डाल के सिंप्लीफाई करके रख लेता हूं, सारे सवालों में फिर पटापट पटापट उसको रखते चले जाएंगे, ठीक है। जाओ जी, ये ट्रांस फाई को तो छोड़ दिया जी, फाई का मुझे क्या करना है, फाई और शाई तो जब सवाल में जाऊंगा तब मिलेंगे, अभी तो एफ डाल लो इन दोनों कंडीशंस में। इस एक्सप्रेशन को बना लो कि ये एक्सप्रेशन मेरा बनता क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन बना के देख लो, फिर पॉइंट को तो पुट कर लेंगे बाद में। तो एफ प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश, ये है ना आपकी। तो ये लो जी, आइलर तो मेरे पास ये हो गया, यहाँ गया ना, मैं यहाँ ऐड कर दिया मैंने, ये लो जी। कैपिटल एफ मेरा क्या है, कैपिटल एफ है मेरा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर सारे का अंडर रूट। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन क्या है, ट्रांसवर्सलिटी जो कंडीशन है, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन क्या है, एफ प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश, फाई के लिए लिख देता हूं पहले, और एफ वाई डैश कहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू x1 पे, इज इक्वल टू कितना 0। इस वर्टिकल लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x इज इक्वल टू x1 आपको पुट करना है। तो डाल दो f की वैल्यू, f की वैल्यू यही चलेगी सारे सवालों में, क्योंकि डिस्टेंस का मिनिमम डिस्टेंस का सवाल आएगा तो f तो यही चलेगा। हाँ जी, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, अगर वो किसी और चीज को मिनिमाइज या एक्सट्रीमाइज करवा रहा है तो f फिर खुद देगा, लेकिन अगर मिनिमम डिस्टेंस का सवाल है तो f ये चलेगा। तो ये आ गया f प्लस फाई डैश, तो छोड़ दो, तो सवाल आएगा तब डाल लेंगे फाई डैश की वैल्यू, तो माइनस में वाई डैश पड़ा रहने दो वाई डैश, ठीक है। वैसे तो वाई डैश की वैल्यू चलो अभी नहीं, वैसे तो वाई जानता ही हूं मैं, c1 इसका आंसर तो जानता ही हूं आइलर इक्वेशन से, तो बट कोई बात नहीं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो ये आ गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, नीचे 2 आएगा, ऊपर 2 वाई डैश आएगा, इस 2 से तो ये 2 कट गया, और इसको कहां कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू x1 पे, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एलसीएम ले दो, तो ये हो गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसके साथ फिर वो उसको नीचे डिनोमिनेटर जो आएगा उसको वहां ले जाऊंगा, ऊपर क्या बचा, प्लस का फाई डैश है वाई डैश, माइनस का क्या वाई डैश का स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन कैलकुलेटेड एट x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0। ऐसे वो ना, वो ऐसे ही लिखते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, फॉर्मिन, फॉर्मिन जो है वो ये वाला जो ना कन्वेंशन यूज करते हैं। तो वाई डैश के स्क्वायर से वाई डैश का स्क्वायर तो कट गया, कट गया जी। तो कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई 1 प्लस, प्लस आया माइनस आया, प्लस आया, फाई डैश एक्स का फंक्शन है ये, इनटू में वाई डैश एक्स, बल्कि रख ही दो अब तो एक्स को x1 ऐसे कर देता हूं, 1 प्लस फाई डैश x1 और इनटू में वाई डैश
x1 इज इक्वल टू 0। अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना कि x इज इक्वल टू x1 पुट करना है, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं, उन बीच में x रखते नहीं, लिखना आसान हो जाता है, सुविधा हो जाती है, कन्वीनियंस के लिए ऐसा करते हैं, लास्ट में फिर जब फाइनल आ जाए तब x डाल लेते हैं। अब y तो हम जानते हैं क्या है, y तो हमारा क्या है, yx तो हमारा c1x प्लस c2 है, तो इसको भी डाल के रख लो, y का डेरिवेटिव करोगे तो वो तो सीधा सीधा c1 आ गया, उसमें x1 पुट करोगे तो भी c1 आ गया, तो इस कंडीशन में डाल लो। अब तो इस कंडीशन में अगर मैं डाल लूं तो मेरे पास बन गई 1 प्लस क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन c1 हो गया, तो दिस इज c1, हाँ जी, फाइव डैश x1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये, एक तो आप इसको याद कर दो, ये हो गया। दूसरी, जब शाई के लिए चलता तो सारा का सारा काम यूं ही चल रहा होता, सिर्फ फाई की जगह शाई चल पड़ेगा बस, तो और जो पॉइंट है वो x की बजाय x2 हो जाएगा, पॉइंट x की बजाय x2 हो जाएगा और फाई की जगह शाई चल पड़ेगा। तो दूसरी जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आएगी वो 1 प्लस c1 क्या शाई डैश और क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आ जाएगी जी। ठीक है, अब सवालों को करना शुरू करते हैं। 1 प्लस c1 फाई डैश x1 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस c1 शाई डैश x2 इज इक्वल टू 0। अब एक बात देखना बच्चों, ये चित्र मेरे पास बना हुआ है, इस चित्र में आप समझ जाओ। अब मैं इसके अंदर सारी जो बनी है कंडीशंस, उन सारी कंडीशंस को एक एक करके इसी चित्र में लिख देता हूं, इसी फोटो में लिख देता हूं, इसको तो यहां से मिटा देता हूं। देखो अब f का काम तो खत्म, अब तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो f तो हमने करके सब कुछ कर ही लिया, उसके अंदर कंडीशन डाल ली हमने, और कंडीशन डाल के अब वो जो सारी इक्वेशंस में बना के लिख देता हूं। ठीक है जी, देखो इस फोटो को देख के मुझे चीजें लिखवाओ एक एक करके। ठीक है, इक्वेशंस लिखवाओ जरा एक एक करके। क्या है, इस करो का नाम है फाई और इस करो के ऊपर पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 पॉइंट इस करो को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब फाई के अंदर x1 रखने से y1 आएगा, तो y1 इज इक्वल टू फाई x1। एक इक्वेशन तो ये आई, पहले मैं इसी की लिख देता हूं, पहले मैं इसी की लिख देता हूं। अब सुनो, अब ये पॉइंट इस लाइन पे भी तो है, ये जो लाइन है वाई एक्स, वाई का मतलब वाई एक्स है, तो इस लाइन पर भी तो है, तो इस लाइन पर जब ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, तो रख दो इस लाइन के अंदर y को y1 और x को x1, तो क्या आ गया y1 इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इसी पॉइंट के लिए कर रहा हूं सारा काम, x1 y1 के लिए। अब x1 y1 पॉइंट के लिए क्या ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, तो वो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन ये रही x1 के लिए, तो ये भी करके आया था, ये रही 1 प्लस c1 फाइव डैश x1 इज इक्वल टू 0, तो ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आ गई 1 प्लस c1 फाइव डैश x1 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस तो आ गई x1 y1 पॉइंट के लिए। सिमिलरली तीन इक्वेशन किसके लिए आएंगी, x2 y2 पॉइंट के लिए, तो वो 6 इक्वेशन बनेंगी और उन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। देखो अब मैं जरा उसके लिए लिखवाऊं, x2 y2 पॉइंट शाई x करो पे है, हाँ जी है, तो उसके अंदर पुट करके सेटिस्फाई होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए, तो बताओ क्या आ गया y2 इज इक्वल टू शाई x2, ऐसे, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तीन तो आ गई है इस पॉइंट के लिए x1 y1 पॉइंट के लिए, ये तीन आ जाएगी x2 y2 के लिए। अच्छा एक चलो लिखवाओ पहले, y2 हो गया तो, अब वो जो पॉइंट x2 y2 है वो उस स्ट्रेट लाइन पे भी तो है, हाँ जी है, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ जी करेगा, तो रखो y2 कितना आया, y2 मेरे पास आया क्या c1 x2 है ना प्लस c2। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये y2 आ गया। अब उस पॉइंट के लिए ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन तो ऐसी बनेगी जैसी तीन बनी हुई है, तो 1 प्लस c1 शाई डैश क्या x2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। इन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तीन इक्वेशन वे और तीन ये, और 6 मेरे पास अननोन है। आपको 6 अननोन कौन कौन से हैं, एक तो ये इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट x1 y1,
एक उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 और एक लाइन की इक्वेशन में जो c1 c2 वो 6 मेरे पास अननोन्स है। अच्छा एक बात और सुनो, एक चीज और सुनो, 6 इक्वेशन है, 6 अननोन है। अब ये 6 इक्वेशंस मेरी सारे सवालों के लिए तैयार होके रखी गई। अब सिर्फ क्या है, फाई शाई आएंगे उनको पुट कर देंगे सीधा, और बस फिर बच्चों की तरह इक्वेशन सॉल्व करनी है। फाई और शाई मुझे उसमें दे रखे होंगे। आइलर इक्वेशन से हमने निकाल लिया था c1x प्लस c2, इसलिए मैंने ये लाइन बना दी। फाई दे रखा है, शाई दे रखा है। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन मूविंग बाउंड्रीज के लिए होती है, तो उन ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस के अंदर भी मैंने कैपिटल एफ की वैल्यू डाल ली। कैपिटल एफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, उस सारे का अंडर रूट, वो आपके पास कैपिटल एफ होता है, उसकी वैल्यू डाल के और मैंने इस चीज को निकाल दिया। और ये 6 इक्वेशंस मेरे पास आ गई, इनको सॉल्व करके हम सारी चीजें निकाल लेंगे। अब को वैसे उसके बाद आप क्या करोगे, मान लो ये आपको 6 की 6 चीजें मिल गई, फिर क्या करोगे, फिर मुझे डिस्टेंस भी निकालना है ना। ये डिस्टेंस मान लो मेरा डी है सपोज, तो अब ये पॉइंट जब पता चल जाएगा और ये पॉइंट भी पता चल जाएगा, तो फिर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा ना। अगर मुझे ये पॉइंट पता चल गया भाई, इस कर्व का ये पॉइंट और उस कर्व का x2 y2 पॉइंट अगर मुझे पता चल गया, और क्योंकि ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस और आइलर इक्वेशन ने मुझे ये श्योरिटी दे दी कि फाई कर्व का ये पॉइंट और शाई कर्व का ये वाला पॉइंट सबसे नजदीक है, तो बस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल दूंगा। ये मुझे आइलर इक्वेशन ने और ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस ने ये गारंटी दे दी, पॉइंट ढूंढ के दे दिया कि जी फाई करो का ये वाला पॉइंट ले लो और शाई करो का आप ये वाला पॉइंट ले लो। ये दोनों पॉइंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट अगर मुझे पता चल गए तो उनके बीच का डिस्टेंस तो फिर मैं निकाल ही दूंगा, वो डिस्टेंस निकाल के आंसर दे दूंगा। एक तरीका, अच्छा सुनो, तो जो डिस्टेंस आएगा, मान लो डिस्टेंस का नाम दूं, डिस्टेंस मान लो मैं डी दे देता हूं, ये डिस्टेंस डी दे दिया, आप भी अपनी कॉपी पे इसी तरह से लिख लो। तो बताओ डी क्या जाएगा, डी आपके पास जी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला हम जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे का क्या हो गया, इस सारे का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस डी आ जाएगा। एक तरीका। अच्छा दूसरा तरीका फिर ये भी तो हो सकता है डिस्टेंस निकालने का, कि डिस्टेंस निकालने का दूसरा तरीका फिर ये भी तो होता है कि भाई इंटीग्रेशन करो कहां से कहां तक, x1 से x2 है ना, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, उस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है, और फिर किसका करना पड़ेगा 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर का अंडर रूट और dx ये। अच्छा सुनो, फिर y तो मेरे को पता ही है, y तो मेरा ये है c1x प्लस c2, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, c1 आ गया, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, और इसमें पुट कर लो, डिस्टेंस आपका ऐसे भी निकल जाएगा। मैं दोनों तरीकों से करके दिखा दूंगा आपको कि ये x1 है, ये आपका x2 है, 1 प्लस ये y डैश c1 हो गया ना, फिर उसका स्क्वायर, तो 1 प्लस c1 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट और ये dx। लो जी, तो आप ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। कई बार सवाल, अच्छा इसमें तो तीन ही चीजें चाहिए मेरे को, जैसे मान लो आपके पास ये 6 इक्वेशंस हैं और आप इनको सॉल्व करने जा रहे हो और अल्टीमेटली आपको आंसर देना है डिस्टेंस, कि वो डिस्टेंस कितना आया। तो उसने मेरे से पॉइंट वगैरह अगर नहीं मांगे हैं, डिस्टेंस मांगा है, और 90% क्वेश्चंस में डिस्टेंस ही मांगता है, ठीक है जी। पॉइंट पॉइंट आप ढूंढो कि फाई करो का कौन सा पॉइंट, शाई करो का कौन सा पॉइंट सबसे नजदीक है, वो पॉइंट्स तुम ढूंढो और फिर डिस्टेंस दिखाओ। तो डिस्टेंस अगर दिखाना है तो मैं अगर डिस्टेंस इस वाले फार्मूले से निकालूंगा तो मेरे को 6 के 6 अननोन्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को 3 अननोन्स पता चल जाए। एक तो क्या इसमें x1 चाहिए, एक इसमें x2 चाहिए और एक इसमें c1 चाहिए। समझ गए? यहां तक की बात सारे बच्चों को समझ आ गई? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं क्वेश्चंस को करने से पहले, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं। दो कर्व है, एक फाई एक शाई, दोनों कर्व्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। दोनों कर्व्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जब आपको निकालना है तो हमें एक तरह से ये निकालना है कि फाई कर्व का कौन सा पॉइंट और शाई कर्व का कौन सा पॉइंट आपस में सबसे नजदीक है, ठीक है जी। अब क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो f तो हमारा फिक्स हो गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। हमें दो चीजें सोल्व करनी है, एक तो आइलर इक्वेशन, हाँ जी, हमें दो चीजें सोल्व करनी है, एक तो क्या आइलर इक्वेशन और एक क्या ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। मैंने आइलर इक्वेशन के अंदर f डाल दिया,
एफ मेरे पास 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर का अंडर रूट है। उस आइलर इक्वेशन में डाल के उस वो जो वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी उसको मैंने सॉल्व कर लिया। वहां से हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाती है, वाई का डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है। वाई का डबल डेरिवेटिव 0 आके वाई का डैश इज इक्वल टू सी1 आ जाएगा, वाई निकालेंगे c1x प्लस सी2 आ जाएगा, वो मैंने पहले ही सोल्व कर रखी है। तो वाई एक्स बराबर मेरे पास c1x प्लस सी2 आ गया। तो मैंने ये काम तो अपना बचा लिया सारा। मैं सारे सवालों में बार बार आइलर इक्वेशन के अंदर थोड़ी ना एफ डालूंगा। ठीक है जी। प्लस में होती है ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन ये होती है एफ प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एक ब्रैकेट में और एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू x1 पॉइंट डालना है अगर फाई है तो, और अगर शाई है तो उसके अंदर x इज इक्वल टू x2 पॉइंट डालना है, क्योंकि x2 y2 पॉइंट शाई करो पे है, x1 y1 पॉइंट आपका फाई करो पे है। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस के अंदर मैंने क्या किया, f डालना है और फाई डालना है। अब फाई तो सवाल में देगा ना, शाई भी मेरे को सवाल में देगा, लेकिन f तो मेरा यही चलेगा। जब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो f तो यही चलेगा। तो मैंने क्या किया, सारे के सारे सवालों में बार बार उस कैलकुलेशन को करने की बजाय मैंने ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन में f और y उन दोनों को डाल लिया, फाई छोड़ दिया, f भी डाल दिया और y भी डाल दिया। f क्या है मेरा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर सारे का अंडर रूट, y क्या है मेरा, y है मेरा c1x प्लस सी2, तो मैंने उसके अंदर डाल दिए। उसके अंदर डाल के मेरी ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन ये बन के आ गई 1 प्लस c1 फाई डैश x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली शाई के लिए भी बना ली ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, ये फोटो बना दिया। इस फोटो से ये सारी इक्वेशंस आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी कि भैया x1 y1 पॉइंट फाई करो पे है तो फाई की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा y1 इज इक्वल टू फाई x1। अब x1 y1 पॉइंट आपका इस स्ट्रेट लाइन पे भी है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो उसने इसको भी सेटिस्फाई करवा दिया मैंने। और फिर फाई ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने वो निकाल ही ली मैंने। तो वो मेरे पास निकाल के 1 प्लस c1 फाई डैश x1 बराबर 0 आ जाती है। तो तीन इक्वेशन आ गई, 1 2 3। सिमिलरली तीन इक्वेशन आ गई x2 y2 पॉइंट के लिए, उनका नाम दे दिया मैंने 4 5 6। कितनी इक्वेशन है, 6 इक्वेशन है। कितने अननोन है, 6 अननोन है। क्या क्या है अननोन, x1 y1 x2 y2 c1 c2, x1 y1 x2 y2 c1 c2। तो वो निकल जाएंगे। वो निकलने के बाद जब x1 y1 पॉइंट, मतलब इस मशीनरी ने, आइलर भाई साहब ने किया, हम तो कर रहे हैं खाली, डेवलप तो आइलर ने किया है, मैं तो सिर्फ आपको करना सिखा रहा हूं। मैं तो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, मैंने गाड़ी बनाई थोड़ी है। मैं आपको ड्राइविंग सिखा रहा हूं, गाड़ी चलानी सिखा रहा हूं। कार मैंने थोड़ी बनाई है, मैं तो कार चलानी सिखा रहा हूं। देखो कार को ऐसे चलाते हैं, ये गियर होता है, ये रिवर्स गियर होता है, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है, ये पेडल होता है, स्टीयरिंग होता है, ये इंडिकेटर होता है, ये वाइपर होता है। मैं तो आपको गाड़ी चलानी सिखा रहा हूं। गाड़ी बनाई किसने थी, गाड़ी बनाई थी आइलर ने, बर्नौली ने, उन्होंने बनाई थी। ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन उन्होंने बनाई है। प्रूफ अगर देखना है तो एमएससी में तो इसका प्रूफ भी करते हैं, एमएससी में तो इसका मैं प्रूफ भी पढ़ाया करता था उसी बुक में से, फॉर्मिन वाली में से। ठीक है ना। ये हो गई। तो ये 6 कंडीशंस मेरी तैयार होकर रखी गई। अब मेरे पास सवाल आएंगे। अच्छा एक बात और सुन लो। मान लो एक पॉइंट आ गया और एक कर्व आ गई, तो फिर तो ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन 6 थोड़ी रहेगी। फिर तो एक पॉइंट अगर उसने मेरे को दे दिया तो x1 y1 तो उसने मेरे को सीधे ही दे दिए। x1 y1 तो मान लो इस साइड पर वो एक पॉइंट दे दे और कर्व सिर्फ एक दे दे, उस कर्व का नाम मैं शाही रख लूंगा। तो x1 y1 पॉइंट अगर दे दिया तो ये पहली जो 3 कंडीशन है ये तो खत्म हो जाएगी मेरी। पॉइंट तो मिल ही गया मेरे को, x1 y1 तो मेरे को सीधे ही पता चल गए, x1 y1 तो मुझे सीधे ही पता चल जाएंगे। ठीक है, बस उसके अंदर से वो कंडीशन रह जाएगी c1 c2 वाली, सेकंड कंडीशन रह जाएगी, 3 ये रह जाएगी, 4 इक्वेशन रह जाएंगी और 4 ही फिर अननोन रह जाएंगे। अगर पॉइंट x1 y1 मेरे को पता ही है तो फिर तो अननोन भी तो 4 रह गए, x2 y2 और c1 c2। x1 y1 अगर दे दिया सीधा अपने आप ही और एक कर्व दे दी तो x1 y1 तो खुद दे दिया उसने, अब तो अननोन 4 रह गए, c1 c2 और x2 y2। अच्छा, ये सारे अननोन निकलने के बाद अगर आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला हम जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का रूट कर लो, या फिर ये फार्मूला लगा लो। आर्क लेंथ निकालने का, किसी भी कर्व की आर्क यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी कर्व की लेंथ निकालने का ये फार्मूला होता है
अगर उसकी इक्वेशन आपको पता है तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर सारे का अंडर रूट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर दो, तो उस आर्क की लेंथ आ जाएगी। आर्क हमारी कौन है? स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ आ जाएगी x1 y1 से लेके x2 y2 तक, तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि y मैं जानता हूं कि c1x प्लस c2 है, तो उसका डेरिवेटिव किया, c1 आया, स्क्वायर किया, c1 स्क्वायर हो गया। तो अगर इस फार्मूले से तुम निकालना चाहोगे तो आपके पास डिस्टेंस है और जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें तीन ही चीजें चाहिए, एक x1 चाहिए, एक x2 चाहिए और एक c1 चाहिए। तो आपके सवाल में जब x1 x2 c1 निकल जाए और डिस्टेंस ही निकालना है, तो फिर आप x2 y2 के लिए बेशक कैलकुलेशन छोड़ दो, मत निकालो। ठीक है, चलो जी करें सवाल, करते हैं। ये पूरी मशीनरी मैंने डेवलप करके यहां पे रख दी। ये हो गई। चलो जी, अब मैं ऐसा करता हूं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये स्लाइड होगी मेरी। इस स्लाइड को तो हटा ही दूं अब तो बस। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये एक्सरसाइज आ गई, ये आ गई। तो मैं ऐसा करता हूं ना, मैं ये है मेरी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये वाली। दिस इज द ये आज का अब तक का जितना मेरा डिस्कशन हुआ है, उस सारे डिस्कशन का जो निचोड़ है वो इस स्लाइड पे है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लो जी, मैं यहीं ऐड करता रहूंगा, यहीं से सवाल करता रहूंगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है जी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लो, ये आ गया जी आपका क्या, पहला सवाल आ गया। एक्सरसाइज कौन सी आ गई? 8.1 एक्सरसाइज आ गई। उसने दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूं, चित्र बना लूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होता है बच्चों। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका पैराबोला है। देखना मैं इसको अभी कलर से बनाऊंगा, तो ये तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला हो गया, ये बल्कि y को फाई कहूंगा अब तो, ये इसको फाई, हमने अपनी कन्वेंशन में उसको फाई बोला है। अच्छा, एक लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो x को अगर जीरो लूंगा तो y माइनस 5 आएगा, तो माइनस 5 पॉइंट आपका यहाँ कहीं होगा, चलो मान लो अकॉर्डिंग टू स्केल। और x को अगर मैं जीरो लिया तो y आया माइनस 5। अब y को ले लूँ जीरो तो x आएगा 5। तो ये हो गया, y को अगर मैं जीरो ले लूँ तो x 5 आएगा ना, तो ये माइनस 5 पॉइंट आ गया। x को जीरो लिया, हाँ ठीक है, y को जीरो ले लूँ तो x 5 आएगा, तो 5,0, ये एक पॉइंट आएगा यहाँ पे 5,0, 5,0। और ये वो लाइन है बच्चों, ये है वो लाइन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0, -5। ये ओरिजिन है ये आपका। अब देखो, अब ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, बड़े सुंदर क्वेश्चन होते हैं ये, कि तुम ये बताओ जी, ये पैराबोला और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बताओ। अब यूं अंधाधुंध थोड़ी गोली चला देंगे। एक बच्चा कह दे सर मैंने पैराबोला का तो पॉइंट ये ले लिया और सर लाइन का पॉइंट ये ले लिया और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। मैं कहूंगा भैया डिस्टेंस तो इससे कम किया जा सकता था। इस चित्र को देख के क्या यहां फीलिंग नहीं आ रही है कि यहां कहीं बनेगा वो मिनिमम डिस्टेंस? इस फोटो को देख के हमारी जो फीलिंग है, क्या वहां नहीं आ रही है क्या कि यहां कहीं वो मिनिमम डिस्टेंस बनेगा? है ना? तो एक बात बताओ, ये कर्व है फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये कर्व है शाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी कि शाई एक्स इज इक्वल टू तो एक्स माइनस 5, तो जो वाई है उसको तो फाई कहेंगे ना। तो मैं ऐसा करता हूं, ये लो, मैं फोटो को बना दूं ताकि आप लोगों को ना चीजें क्लियर हो जाए। तो अच्छा, ये मतलब अकॉर्डिंग टू स्केल ये करो बनाया है मैंने। तो जो फीलिंग आ रही है ना, वो फीलिंग यहां आ रही है, देखो यहां पर यहां कहीं वो दो पॉइंट हो गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, रफ हो सकता है थोड़ा बहुत, ये डिस्टेंस मिनिमम आ रहा होगा। अब आप निकाल के बताओ जी, डिस्टेंस मिनिमम कैसे होगा? ये कितना है ये डिस्टेंस मिनिमम?
अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग, बाय ये रफ स्केच, आई कैन फील कि ये वाला डिस्टेंस मिनिमम आता होगा। ठीक है, ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है मेरे पास x1 y1। ये क्या, ये पॉइंट क्या है? x2 y2। ये दो अननोन है मेरे, ये निकालने हैं ना, मेरे को पता थोड़ी है अभी। और एक फिर ये स्ट्रेट लाइन है बीच में, मुझे इसकी इक्वेशन भी चाहिए। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू, तिरछा होकर लिखता हूं थोड़ा सा, y इज इक्वल, मतलब पेन तिरछा करना है, मैं खुद क्यों तिरछा हो रहा हूं। y इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई उसकी लाइन की। ओके, अच्छा सुनो, इस कर्व का नाम रखो, इस कर्व का नाम है फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। और इस कर्व का नाम है शाई एक्स, तो शाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये लो जी, ये सारा का सारा मसाला तैयार है, सब्जी कट चुकी है, सारा मसाला तैयार हो चुका है। अब जो ना छोंक दो। ठीक है, चलो जी लिखवाओ जरा, इक्वेशंस लिखवाओ। क्या पहली इक्वेशन, ये फाई कर्व है एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर ये x1 पॉइंट है, x1 y1 पॉइंट इस कर्व पे है। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर। इसको इसको मैं क्या कह सकता हूं, तो x1 स्क्वायर और x1 y1 पॉइंट इसके अंदर है, तो इसके अंदर x1 पुट करके फिर y1 वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू 5x1, यानी कि पहली इक्वेशन यही थी ना बच्चों, y1 इज इक्वल टू 5x1, और 5 है मेरा ये, तो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये आई, देखते रहो, ये y1 इज इक्वल टू 5x1, तो 5x मेरा x स्क्वायर है, तो रख दिया, तो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर आ गई। दूसरी आप इस फोटो से ही देखते रहो बेशक, तो वो जैसे x1 y1 पॉइंट उस लाइन पे भी है, स्ट्रेट लाइन पे, जो ये बीच में मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना रेड कलर की, ये लाइन, ये तो इस पे भी है। तो बताओ क्या आएगा, तो y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, c1x1 प्लस c2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन बताओ क्या, तीसरी बनेगी ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन x1 y1 पॉइंट के लिए। तो वो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन ये होती है कि 1 प्लस c1 फाई डैश x1 इज इक्वल टू 0। तो तीसरी इक्वेशन 1 प्लस c1 फाई डैश x1 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। अब फाई क्या है मेरा, फाई है मेरा एक्स स्क्वायर, फाई एक्स तो मेरा एक्स स्क्वायर है, इसका तुम डेरिवेटिव कर लो, तो फाई डैश एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। अब इसमें x1 पुट कर लो, तो इसमें x1 पुट कर लोगे तो मेरी तीसरी इक्वेशन आ गई 1 प्लस c1 1 प्लस फाई डैश c1, और ये 2x1 आ जाएगा और c1 आ जाएगा, तो 2c1x1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है जी। अब उसके लिए चलते हैं x2 y2 पॉइंट के लिए। तो x2 y2 पॉइंट, ये पॉइंट इस कर्व पे है, इस कर्व पे है, तो x2 पुट करो, और x2 पुट करके y2 आना चाहिए। तो इस कर्व पे है, तो y2 इज इक्वल टू शाई x2, और शाई मेरा है क्या, x माइनस 5, तो कितना आ गया x2 माइनस 5। ये मेरी चौथी इक्वेशन आ गई। अब आएगी मेरी इस लाइन पे, इस लाइन पे भी तो है ये x2 y2 पॉइंट, तो इस स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y2 इज इक्वल टू क्या आ गया, y2 इज इक्वल टू आ गया c1 x2 प्लस c2, ये इक्वेशन 5 आ गई। अब ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन शाई 1, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन ये आएगी ना, 1 प्लस c1 शाई डैश x2 इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन है। तो शाई क्या है मेरा भाई, शाई एक्स तो मेरा क्या है बच्चों, शाई एक्स तो मेरा x माइनस 5 है, उसका डेरिवेटिव कर लो, उसका डेरिवेटिव तो फिक्स आ गया, 1 ही आ गया। अब उसमें x2 पुट करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये तो बात बन गई अच्छी सी, 1 प्लस c1 और ये 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। लो जी, c1 तो यहीं से निकल गया छठी इक्वेशन से ही, ये आ गई 6 इक्वेशन।
ये 6 इक्वेशन आ गई। इन 6 इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। सबसे पहले तो बच्चों C1 निकल गया। अच्छा देखो, C1 निकलते ही X1 निकल गया 3 इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन में C1 X1 दो चीजें हैं। लो जी, मैं क्या करूं, स्लाइड ऐड करता हूं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल C1 कितना आ गया, C1 आ गया जी मेरा -1। C1 -1 आ गया, C1 इज इक्वल टू -1। ये लो, एक तो निकला। अच्छा, जैसे ही मेरा C1 निकला, मैं गया इक्वेशन थर्ड में और मैंने उसके अंदर जाके C1 को -1 पुट कर दिया। तो 1 - 2x1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी 1 - 2x1 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा मेरा x1 भी निकल गया जी 1/2। बच्चों, अब अगर मुझे आंसर निकालने की जल्दी हो ना, तो सिर्फ एक चीज और निकाल लूं, बताओ क्या, x2। सिर्फ x2 निकाल लो, जल्दी से निकलता हो तो कहीं से। वैसे मैं दोनों तरीकों से करूंगा, मैं डिस्टेंस आपको दोनों तरीकों से निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं x2 अगर निकाल लेता हूं, देखता हूं C1 x1 तो मिल गई। अब बताओ, C1 x1 तो मिल गई, C1 मिल गया, x1 मिल गया, तो भैया x1 मिल गया तो पहली इक्वेशन से फिर y1 भी आ गया, फिर C2 आ जाएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन में जाओ, x1 मिल गया, x1 कितना आया 1/2। इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, x1 आया मेरा, एक मिनट भाई गलती नहीं करनी है, x1 आया 1/2। तो y1 क्या है, x1 का स्क्वायर। तो लो जी y1 भी आ गया फटाक से, y1 भी आ गया। x1 का स्क्वायर यानी कि 1/4। ये लो, रेड बॉक्स में डालता रहूंगा इनको, तीन तो निकल गए। C1 x1 y1, मतलब 1 सफिक्स वाले तो 3 नॉन नॉन निकल गए। C1 x1 y1, अब 2 सफिक्स वाले चाहिए यानी कि C2 x2 y2। देखते हैं जी, C1 x1 y1, इक्वेशन 2 में चले जाओ, इक्वेशन 2 में जाते ही C2 मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में y1 इज इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 है ना, y1 इज इक्वल टू C1 x1 प्लस C2, y1 इज इक्वल टू C1 x1 प्लस C2। देखना y1 कितना है 1/4, C1 कितना है जी, C1 है आपका माइनस का 1, x1 कितना है ये 1/2 प्लस का क्या है C2। लो जी एक और निकला, C2 निकल गया, C2 निकला, C2 निकला क्या 1/4 प्लस का 1/2। तो ये कितना हो गया 1/4 और ये हो गया 2/4, तो कितना हो गया 3/4, यानी कि C2 की वैल्यू मेरी 3/4 निकल गई। ये आ गया मेरा C2 3/4। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, C2 आ गया। अब जाओ वापिस, C2 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट C1 x1 y1 C2 सेकंड, और थर्ड का तो काम खत्म हुआ। अब तुम आ जाओ इक्वेशन C2 किस में है, अच्छा 6 से C1 पहले निकल गया। अब क्या करूं, दो इक्वेशन रहेगी बीच की, x2 y2, x2 की नीड है मुझे ज्यादा, तो तो इसमें डाके डाल लो वैल्यू C1 C2 की नंबर 5 में, तो x2 y2 में एक इक्वेशन आ जाएगी, और x2 y2 में एक इक्वेशन ये नंबर 4 है ही, तो पहले 5 में डालता हूं। C1 क्या है, C1 है मेरा, C1 है -1, और जी और क्या है 5 में C2, तो C2 है मेरा कितना 3/4। तो बाई इक्वेशन 5, ये लो जी, बाई इक्वेशन 5 क्या है मेरे पास, y2 इज इक्वल टू C1 x2 प्लस C2। मुझे नहीं तो इनको ये भी कर देना चाहिए था C1 C2, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो नोटेशन ही तो है। y2 इज इक्वल टू C1 x2 प्लस C2, यहां से आई थी ना वो x2 y2 पॉइंट इस लाइन पे है, ये जो रेड कलर की मैंने लाइन बना रखी है, तो x2 y2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहीं से तो आई थी पांचवी इक्वेशन। तो अब इसमें वैल्यूज डाल दो, y2 कितना है मेरा, y2 तो मुझे निकालना ही है अभी, C1 कितना है माइनस का 1, तो माइनस x2 हो गया, प्लस C2 भी निकल चुका है, C2 निकल चुका है प्लस का 3/4,
तो इसकी थोड़ी शक्ल ठीक कर लो। ये हो गया x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3/4। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। अब चले जाओ इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 y2 इज इक्वल टू x2 माइनस 5, तो x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये आ गया जी x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 5। लो जी, अब मेरे ख्याल से सारा मामला सोल्व हो गया। 6 अननोन निकालने थे, 4 तो पहले निकल ही चुके हैं, 2 ही यहां से निकल जाएंगे। जोड़ दो इन दोनों को, तो जोड़ दोगे तो 2x2 हो गया, और वहां पर क्या हो गया 3/4 प्लस का 5, तो ये 5 चौके 20 3 23, 23/4 आ गया x2। तो कुल मिला के x2 मेरा कितना आ गया, x2 कम्स आउट टू बी 23/8। अगर मैंने कुछ मिस्टेक ना करी हो तो बच्चों, कुछ मिस्टेक चल रही, ठीक चल रहा है ना अभी तक तो? ठीक है, तो x2 आ गया मेरा 23/8, ये x2 आ गया जी। सारी चीजें निकल चुकी है, अब सिर्फ एक रह गया, क्या कौन, y2 रह गया। तो उस y2 को भी निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लो। तो y2 मेरा आ जाएगा, दिस y2 कम्स आउट टू बी 3/4 और माइनस का x2। x2 कितना है 23/8, इसको ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 6 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी आपका माइनस का 17/8, ये y2 आ गया। तो y2 की वैल्यू मेरे पास माइनस 17/8 आ गई। ठीक है जी, ये लो सारी चीजें निकल गई। 6 अननोन थे, 6 के 6 अननोन मेरे निकल गए। ठीक है, 6 अननोन्स थे, 6 के 6 अननोन्स मेरे निकल गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस। तो एक तो डिस्टेंस फार्मूले से और एक उस इंटीग्रेशन से, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के ये 2 फार्मूले हैं मेरे पास, ये रिसलाइड वो, ये कि 1 प्लस c1 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट x1 से x2 इंटीग्रेशन, ये d डिस्टेंस है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये जो चित्र तुमने बनाया है, इस चित्र में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये डिस्टेंस मेरा d है, ये डिस्टेंस d है, ऐसे, है ना। तो चलो इस d को हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ये डिस्टेंस मेरा d है, तो x1 y1 पॉइंट मेरा क्या बना, तो और x2 y2 बना, तो मैंने ये स्लाइड ऐड कर दी। तो डिस्टेंस d निकालेंगे बाई मेथड वन से मैंने क्या निकाला, डिस्टेंस d। कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट निकाल लो। x2 माइनस x1 कितना आएगा, x2 है 23/8 और x1 है 1/2, तो 23/8 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितने है, y1 तो 1/4 है, y2 माइनस 17/8 और माइनस 1/4, तो माइनस 17/8 और माइनस 1/4 का स्क्वायर और फिर इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गया जी। इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो 8 तो यहां पे एलसीएम आ गया, ये हो गया 23 23 माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें माइनस तो खत्म कर लो, फिर ये 8 हो गया, ये 17 प्लस ये 2 आ गया, ठीक है, ये इसका स्क्वायर और फिर इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट चल ही रहा है। दिस कम्स आउट टू बी कितना आ गया, ये 17 19/8 का स्क्वायर, 19/8 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ये भी 19/8 का स्क्वायर ही हो गया, 19/8 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट, तो 19/8 का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो पूरे में से, तो स्क्वायर रूट के अंदर से कॉमन आएगा तो 19/8 आ जाएगा बाहर, 19/8 स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1, 1 + 1 यानी कि 2, तो कुल मिला के 19√2 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज माई आंसर। ये मेरा आंसर है। क्या आंसर,
19√2/8 ही मेरा आंसर है। अच्छा, इस आंसर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर देखें प्रॉपर डेसिमल में तो थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है। तो √2 होता है 1.4, है ना। तो एक सेकेंड, √2 होता है मेरा 1.4, तो मैंने 1.4142 होता है ना √2 की वैल्यू। तो मैं कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 19 इंटू 1.4142, ये लो जी 4 डेसिमल डाल दिए, ये आ गया। और इसको डिवाइड कर दिया अब किससे, एक मिनट, क्या हो गया ये, इसको कट करो। हाँ, अब इसको डिवाइड कर दिया किससे, 8 से। 8 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3.358। तो चलो, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ये आपके पास 3.358, तो 3.36 कर देता हूं। और ये मैंने बीच में अप्रोक्स, वैसे तो वहां ये लगा ही दिया मैंने वो निशान, तो अप्रोक्स लिखने की जरूरत ही क्या है। तो ये जी 3.36 यूनिट डिस्टेंस है मिनिमम इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में। तो ये डिस्टेंस तो हमने किससे निकाला, मेथड 1 से। अब मैं इस डिस्टेंस को किससे निकालूंगा, मेथड 2 से। तो सेकंड मेथड से जब मैं इस डिस्टेंस को निकालने जाऊंगा तो वो मेरे पास क्या बनेगा, डिस्टेंस डी पता क्या बनेगा, x1 से x2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x1 से x2, और क्या था बच्चों, 1 प्लस c1 का स्क्वायर उस सारे का अंडर रूट और dx। वैल्यू डाल दो, x1 x2 कितना है, डाल दो x1 कितना है, x1 पे गए हम, x1 कितने है, x2 तो 23/8, x1 1/2, तो 1/2 ये से 23/8 तक इंटीग्रेशन करना है। 1 प्लस c1 का स्क्वायर, तो c1 तो -1 था ना, हाँ -1 था, तो c1 तो आपका -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट और ये dx हो गया। तो ये तो क्या बन गया अंदर, ये तो सीधा सीधा 1 + 1 √2, √2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट हो गई, 23/8 माइनस का 1/2, तो इसको कैसे लिख दिया अब आपने, √2, ये क्या हो गया 23/8, इसको क्या कर लिया, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो, 4/8, तो ये क्या हो गया अब 23 - 4 19, तो वही आ गया 19 √2 / 8, दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। और इस आंसर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मैंने देख ली, 3.5 से कम है, 3.36 है, 3.36 इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन हुआ, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। एक बार बोल के बता दो, कमेंट करके बता दो, किसी क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी, ठीक है जी। और ये चित्र जो मैंने बनाया है, ये चित्र कौन सा, ये वाला चित्र, ये आपकी फीलिंग को क्रिएट कर रहा है ना। मैंने पैराबोला बना दिया और वो लाइन भी बना दी, और उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस वो वहां पर हमको दिख ही रहा है, इतना तो फील हो रहा है, लेकिन यूं आंखों आंखों में थोड़ी निकाल सकते हैं उसको, कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी। तो वो सारी कैलकुलेशंस करके मैंने इसको उसमें डाल दिया और ये चीज आपके पास हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, ठीक है जी। ये मेरे पास ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन से ये एक क्वेश्चन हुआ। चलिए, अब मैं यहाँ ये वाली स्लाइड है, ये इस वाली स्लाइड पे रखता हूँ कि अब एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। पॉइंट दे दिया -1,5 और पैराबोला दे दिया y² = 2x। तो ये मैंने यहाँ स्लाइड ऐड कर दी, याद रखना स्लाइड मैंने यहाँ ऐड करी है, मेन स्लाइड के बाद इसी पे ऐड करता रहूंगा और वापस आता रहूंगा ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है सेकंड, एक्सरसाइज क्या चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है 8.1। पैराबोला क्या है, पैराबोला है जी आपका y² = x। ठीक है, तो y² = x जो पैराबोला बनेगा, ठीक है, x की तरफ खुलेगा ना वो,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, पैराबोला के लिए ये याद रखने की टेक्निक होती है, पैराबोला की इक्वेशन में वाई और एक्स में से एक का स्क्वायर होता है, एक की 1 पावर होती है, और पैराबोला जो खुलता है 1 पावर वाले की तरफ खुलता है। तो ये एक्स की 1 पावर है तो एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा, प्लस या माइनस वो तो फिर साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये जो पैराबोला बनेगा इसके अंदर ये बनेगा पैराबोला, ये ऐसे यूं ये बनेगा पैराबोला आपका। ठीक है, ये तो पैराबोला हो गया। और पॉइंट क्या दे दिया भाई, पॉइंट दे दिया उन्होंने -1,5। तो ये पैराबोला थोड़ा ठीक सा नहीं बना, दोबारा बना देता हूं। -1,5 ए देखो फोटो बना लो, ऐसे ये तो तुम्हारा पैराबोला है ऐसे। ठीक है, और पॉइंट है -1,5 -1, और नीचे फिर अकॉर्डिंग टू स्केल जाऊं तो करीब करीब यहां आएगा वो पॉइंट, है ना, -1,5 पॉइंट यहां बनेगा। तो ये मेरा पॉइंट है -1,5 यानी कि x1 y1, है ना, ये पॉइंट मेरा x1 y1 है। अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन दिस पॉइंट इज माई व्हाट x1 y1, ये मेरा पॉइंट है। और ये पैराबोला है, तो पैराबोला का नाम शाई रखूं या फाई रखूं? सेकंड कारो को हमने शाई कहा था, पहले पॉइंट को x1 y1 कहा था, तो इसको शाई बोलता हूं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, एक मिनट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना ये, तो वाई इज इक्वल टू तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा ना, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम शाई रखता हूं, शाई। ठीक है, तो ये रख लिया शाई एक्स, शाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। है गलत बना दिया मैंने, यस ठीक कह रहे हो, मैंने गलत बना दिया, पॉइंट -1,5 ऊपर बनेगा, गलत बना दिया पॉइंट मैंने, दोबारा बनाता हूं। तो ये -1,5 पॉइंट यहां जाएगा, है ना, -1,5 पॉइंट आपका यहां होगा। तो दिस पॉइंट इज योर -1,5, और इसका नाम मैंने क्या रखा, x1 y1, ये मैंने इसका नाम रख दिया, और वो शाई हो गया, शाई x इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो पॉइंट मैंने गलत बना दिया, -1,5 ऊपर बनेगा। अब आप फील कर रहे हो, अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगर एक फीलिंग लें तो इस पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो लगभग से आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इस पॉइंट का पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे हम, इस पॉइंट का नाम रखेंगे x2 y2। ओके, दिस पॉइंट इज अवर x2 y2। और जगन सिंह 5+ है सर, हाँ जी ठीक हो गया वो। और ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन बनी है इस x1 y1 पॉइंट और x2 y2 पॉइंट को मिलाने वाली जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ठीक है, सारा डाटा आपके सामने तैयार है, बस डाल दो वैल्यूज। बताओ x1 तो कितना हो गया मेरा, x1 है मेरा -1, ठीक है, y1 कितना है मेरा, y1 है मेरा 5। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है -1,5 ये इस लाइन पे है, जो ये स्ट्रेट लाइन बना रखी है मैंने, जो ये रेड कलर की आपको रेड कलर की जो ये लाइन दिख रही है, ये पॉइंट मेरा इस लाइन पे है, तो ये पॉइंट फिर इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो x को डाल लो -1, y को डाल लो 5, तो क्या आ गया -c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, ओके, अब उस शाई वाली करो पे जाओ, अब x2 y2 पॉइंट उस करो पे है तो डाल लो उसमें x को x2 डाल लो, तो y2 कितना आएगा शाई x2, y2 इज इक्वल टू शाई x2, इट मींस शाई x2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ x2, स्क्वायर रूट ऑफ x2, तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, और करते हो तो इसका स्क्वायर कर लो,
तो y2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2, ठीक है, इसका नाम अब 2 डाल दो। अब इक्वेशन नंबर तो आपकी ये हो गई, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2। अब क्योंकि x2 y2 पॉइंट उस लाइन पे भी है, रेड वाली लाइन पे, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो y2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, y2 इज इक्वल टू लाइन पे है ना जी, तो आएगा c1x2, c1x2 और प्लस का क्या, प्लस का c2। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब आ गई ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन शाई कर्व के लिए क्या है, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन ये रही इक्वेशन नंबर 6, 1 प्लस c1 शाई डैश x2 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ये है जी 1 प्लस c1 शाई डैश x2 इज इक्वल टू 0। कर लो इसका शाई का डेरिवेटिव निकाल लो। शाई क्या है जी आपका, शाई x तो आपका रूट x है, इसका डेरिवेटिव कर लो। इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, ये 1/2 रूट x। अब इसमें डालना है x2, शाई डैश में x2 डालना है। तो जो इक्वेशन मेरी बनी वो मेरी बन गई 1 प्लस c1 है क्या, नहीं अभी नहीं है, 1 प्लस c1 शाई डैश, इसमें x2 डालना है, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 4 आ गई। अब सॉल्व कर लो जी, बस अब तो सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस बने, स्क्वायर वाली इक्वेशंस बने, वो तो डिपेंड करता है भैया फाई और शाई उसने क्या दे रखा है। x1 y1 तो है मेरे पास, बाकी सारी चीजें निकालनी है। एक काम करो, इसमें x2 y2 है सेकंड इक्वेशन में, स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू y2 है, यहां y2 डाल दूंगा। क्या सूझ रहा है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ x2 आपका y2 है ना, तो मैं यहां से क्या आया मेरे पास 1 प्लस c1 बाई 2y2 इज इक्वल टू 0, सही है। अब y2 की वैल्यू निकाल लूं यहां से, इक्वेशन 1 तो c1 c2 में है, तो अगर मुझे c1 c2 में एक इक्वेशन और मिल जाए तो फिर काम खुलता चला जाएगा। तो मैं क्या करूं, इसमें से y2 निकाल लेता हूं c1 की टर्म्स में और यहां लाके रख दूंगा। और y2 को 2 में भी रख दूंगा, 2 में और 3 में y2 की वैल्यू c1 की टर्म्स में रख देता हूं, तो उसमें से फिर आपके पास x2 आ जाएगा, x2 को इसमें रख दूंगा तो c1 c2 में इक्वेशन आ जाएगी। सही बात है। तो ये जो दो इक्वेशन दिख रही है ना तुम, ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में तुम y2 की वैल्यू रखो पहले। तो यहां से कितना आएगा y2, y2 यहां से आएगा मेरा, क्या आएगा c1/2y2 इज इक्वल टू -1। तो -2y2, कुछ गलती हो तो बता देना बच्चों, -2y2 इज इक्वल टू c1 आया। तो y2 कितना आया, y2 आया माइनस का c1/2, ये y2 आया। इसको ले जाके 3 में रख दिया, पहले इसको ले जाके 2 में रखो, y2 आया माइनस का c1/2, तो 2 में रख दिया। तो मैं ऐसा करता हूं, अगली स्लाइड पे जाने की बजाय ना मैं ये निकाल लेता हूं अपना, यहां से ये जगह निकाल ली मैंने। मैंने क्या किया, y2 को ले जाके पहले 2 में पुट किया, y2 का स्क्वायर कर दो, तो c1 स्क्वायर बाई 4, तो x2 कितना आ गया, x2 आ गया c1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ऐसा करो, थर्ड इक्वेशन में जाओ और x2 y2 दोनों की वैल्यू रख दो c1 के टर्म्स में, तो x2 y2 खत्म हो जाएंगे, c1 c2 रह जाएंगे। तो y2 की वैल्यू है -c1/2, थर्ड इक्वेशन में रख दी मैंने, यहां रख रहा हूं माइनस का c1/2, ठीक है, y2 है ना यहां पे, दिस इज इक्वल टू c1 इंटू x2
तो ये रहा C1, तो इसको x2 से मल्टीप्लाई करो तो C1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और प्लस का हो गया C2। अभी तक मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है काम। क्यूबिक आ गई तो भैया हिट एंड ट्रायल करेंगे कुछ ना कुछ, और क्या करेंगे। इन इन सवालों के अंदर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके पास सारी लीनियर इक्वेशंस आएंगी। लीनियर भी आ सकती है, क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, क्यूबिक भी बन सकती है, स्क्वायर रूट वाली भी बन सकती है, और इट विल डिपेंड अपॉन द इक्वेशन ऑफ फाई एंड शाई। फाई और शाई की इक्वेशन पर डिपेंड करता है। चलो जी, तो इस कंप्लीट को 4 से गुणा कर दिया तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2C1 प्लस का C1 क्यूब और जी प्लस का 4C2। ये एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2C1 इज इक्वल टू C1 का क्यूब प्लस 4C2, ये आ गया। ठीक है, तो अब एक काम कर लेता हूं, उसमें से C2 की वैल्यू लाके इसमें रख दूं तो फिर सारा सब कुछ C1 में हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कुछ होता है तो ये चलो जी स्लाइड कर रहा हूं। ये है मेरे पास माइनस का 2C1 इज इक्वल टू 4C1 क्यूब, है ना, इज इक्वल टू C1 क्यूब, सॉरी C1 क्यूब प्लस 4C2 इज इक्वल टू C1 क्यूब प्लस 4C2। C2 की वैल्यू रख दो। C2 की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस C1, 5 प्लस C1, 5 प्लस C1, ये उसकी वैल्यू है। 5 प्लस C1 है ना उसकी वैल्यू। हाँ जी, देखना कोई मिस्टेक तो नहीं है अभी तक, बोल के बताओ बच्चों। ठीक चल रहा है क्या अभी? ठीक है जी, तो ये कितना आया, ये आया -2C1, दिस इज इक्वल टू C1 क्यूब प्लस 5 चौके 20 हो गया, प्लस का 4C1 हो गया, उठा के एक तरफ कर लो तो ये सारा कुल मिला के क्या आ गया, C1 क्यूब प्लस का 6C1 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई जी। अब देखो हिट एंड ट्रायल से, है ना, 1 सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, 2 करता है, C1 का क्यूब 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20, -2 कर रहा है जी, -2 कर रहा है, -20 प्लस 20 0 आ जाएगा, -2 एक सोल्यूशन है बाई हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे क्यूबिक को, अब यहाँ पे कार्डन मेथड थोड़ी लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन दिए ही ऐसे जाते हैं, अदरवाइज दिया ही नहीं जाएगा। मान लो यहाँ पर एक ऐसी क्यूबिक उठा के दे देता वो जिसके हिट एंड ट्रायल से उसका कोई रूट नहीं निकल रहा होता, तो ये फिर हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन थोड़ी पढ़ रहे होते, फिर तो ये एक और चैप्टर खुल जाता कार्डन मेथड का, फिर तो एक और नया चैप्टर शुरू हो जाता ना। तो C1 इज इक्वल टू -2 इसका एक रूट है। अब तो C1 इज इक्वल टू -2 इज ए रूट। ठीक है, तो है ना, आ रहा है ना, देखो -2 का क्यूब करो और प्लस 6 इंटू -2 करो तो ये माइनस का 12, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 20 बराबर 0। यस, बिल्कुल आ रहा है। तो C1 की एक वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, देखो जरा, C1 की एक वैल्यू -2 आ गई तो यस ऑफ कोर्स इस कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। आपको ये पता है ना, ये चीज तो एक बेसिक सी बात होती है कि जो आपके पास ये आपकी ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें इस टाइप की जो लाइंस होती है ना, ऐसी लाइंस, उनके स्लोप पॉजिटिव होते हैं, और जो यूं नीचे झुकी हुई लाइंस होती है ना ऐसी ऐसी, उनके स्लोप नेगेटिव होते हैं। समझ गए? जो यूं इस तरह से जो लाइंस आती है ना, तो उनके स्लोप पॉजिटिव होते हैं, और जो यूं ए लाइन होती है उनके स्लोप नेगेटिव होते हैं। अच्छा, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है इस लाइन की, y इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर ये m तुम्हें पॉजिटिव दिखाई देगा ना इस फॉर्म में, अगर किसी लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है और m आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो वो लाइन इस तरह से बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी। और अगर m तुम्हें नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो वो लाइन फिर ऐसे बनेगी, यूं इस तरह से बनेगी। समझ गए? ये आपको पता होना चाहिए। तो C1 मेरा -2 आया। यस, वो लाइन जो है ना आपके पास, यहां गया मैं, हाँ यस, इस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। यस, ये नीचे को वैसे झुकी हुई है ना ये। ठीक है, तो C1 आया -2। चलो जी, अब खुला रास्ता कुछ,
C1 माइनस टू आ गया, X1 था ही। अब अगर X2 निकल जाए तो फटाक से काम हो जाए, ठीक है। तो X2 C1 आ गया, -1, सॉरी C1 कितना आया, -2। चलो जी करते हैं फटाफट काम, जल्दी से पूरा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही कर लेते हैं। C1 आ गया आपका क्या, -2। तो C1 को इसमें ले जाके रख लो इक्वेशन 1 में, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और फिर उठा के उधर लाओ, C2 की वैल्यू 3 आ गई, C2 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इसको बंद करते रहो। C1 कितना आ गया, C1 आ गया जी -2, ठीक है। अब C1 C2 आ गई। अब देखो X1 Y1 आई, अब दो ही चीजें रहेगी बस, X2 और Y2। तो ये रहा Y2, तो यहां से आ जाएगा C1 Y2 इक्वल टू -C1/2 है, और C1 कितना है, C1 है -2, तो इसमें रख दो तुम -2, Y2 1 आ गया, Y2 कितना आ गया 1, हो गया, खुल गया सारा रास्ता, Y2 1 आ गया। अब Y2 जब 1 आ गया तो एक और रह गया बस, क्या निकालना, X2। तो ये रहा, इसके अंदर Y2 को 1 रख लो, 1 का स्क्वायर 1, तो X2 भी 1 आ गया। तो X2 मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। दिस इज माई X2। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या निकालना है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, और एक 1 + y डैश के स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं डिस्टेंस, चलो। तो अब देखो, अब मैं उस चित्र पे जाऊं ना अगर, तो ये X2 Y2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। X2 Y2 कितना आ गया, 1 1, हाँ जी। ये जो पॉइंट है आपका, ये 1 1 पॉइंट आ गया। कहने का मतलब हमने सारी मशीनरी का यूज करके ये प्रूव कर दिया कि इस पैराबोला पे जो 1 1 पॉइंट है ना, वो -1,5 के सबसे नजदीक है। इस पैराबोला पे जो पॉइंट 1 1 है, वो -1,5 के सबसे नजदीक है। हमने इसके अंदर ये प्रूव कर दिया। तो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल दो सीधा। तो यहां से निकाल देता हूं डिस्टेंस, यहीं इसी स्लाइड पे निकाल देता हूं डिस्टेंस। कितना आ गया डिस्टेंस, हाँ जी, ये 1 और -1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस एक 1 एक 5 है 4, वो 16, और उस सारे का स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ गया। तो 20 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2√5। तो 2√5 क्या होता है, √5 क्या होता है, 2 पॉइंट 2 पॉइंट कितना होता है, √3, रूट 5 सॉरी 2.238 होता है ना। तो चलो जो भी वैल्यू आ गई, आंसर क्या है, आंसर वही है √20। तो एक काम कर लेते हैं ना, तो 2.238 होता है ना ये, तो 2.238 है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4.4 आ गई। चलो जो भी आ गई, ये हो गया। अब ये तो एक मेथड से निकला, अब हम क्या निकालेंगे, सेकंड मेथड से। तो वो डिस्टेंस डी अगर आपको सेकंड मेथड से निकालना है, तो इंटीग्रेशन x1 से x2 तक का होगा, किसका होगा, 1 + c1 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो x1 कितना है मेरा, x1 y1 वो -1, और x2 कितना है 1। तो ये इंटीग्रेशन गया -1 से 1 तक, 1 + c1 का स्क्वायर, तो c1 तो -2 है, तो -2 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया, 4, और एक सेकेंड, का स्क्वायर रूट, और ये dx हो गया, ये √5 बन गया, √5 आपका बाहर हो गया,
और अपर लिमिट लोअर लिमिट आपने इसमें पुट कर दी, तो अपर एक्स हो गया ना इंटीग्रेशन, तो 1 + 1 2√5 इज द आंसर। 2√5 इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने इस पूरी मशीनरी से क्या प्रूव किया कि ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला पे जो 1 पॉइंट है, 1,1 जो पॉइंट है वो आपका नियरेस्ट पॉइंट है किसके साथ? -1,5 के साथ। दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे वो जो पॉइंट, और कोई पॉइंट अगर पैराबोला पे ले लोगे और फिर उस x1 y1 यानी -1,5 से डिस्टेंस निकालोगे तो वो 2√5 से ज्यादा आएगा। ये नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला है। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। बोल के बताओ जरा, इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट टू एनीबडी? ठीक है जी, चलिए कमेंट कर दो एक बार। ठीक है जी, तो x² + y² = 1 और स्ट्रेट लाइन दे दी x + y = 4। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अब मैं मेन स्लाइड पे चला गया, ये मेरी मेन स्लाइड है। ओके, दिस इज माय मेन स्लाइड, और इस पे जाके अब मैंने यहां ऐड करी स्लाइड, और ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का ये थर्ड क्वेश्चन है। देखना क्या है, एक तो दे दिया सर्कल, यूनिट सर्कल, और एक दे दिया x + y = 4। एक तो ये यूनिट सर्कल दे दिया x² + y² = 1, और एक ये लाइन दे दी x + y = 4। ठीक है, तो ये लाइन आपके पास यूं झुकी हुई आएगी ना, नेगेटिव स्लोप की आएगी। मैं पहले ड्राइंग बना देता हूं। ड्राइंग बनाई मैंने, ये मेरी बनी ड्राइंग। x² + y² = 1, स्केल का ध्यान रखूंगा, x + y = 4 पे लेना है ना, तो ये लो जी, ये मेरा हो गया सर्कल। ठीक है, x² + y² = 1 रेड कलर का आ गया। x + y = 4 जो लाइन है, इसके ऊपर 0,4 एक पॉइंट होगा और 4,0 भी होगा, क्योंकि 0 + 4 करोगे 4 आएगा, 4 + 0 करोगे तो भी 4 आएगा। तो 4,0 पॉइंट कहां है? अगर ये इतना डिस्टेंस 1 है और मैं स्केल का ध्यान रखूं, 1 2 3 4 करीब करीब यहां आएगा, और ऐसे ही अगर मैं स्केल का नीचे भी ध्यान रखूं, थोड़ा बहुत रफ ने तो ऊपर 19-20 तो चलेगा, लेकिन 1 2 3 4 ये करीब करीब यहां आएगा, है ना? गलत कर दिया ना मैंने, ऊपर जाना पड़ेगा 0,4 में, ये गलत कर देता हूं, तो फिर तो मैं इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं भाई। ऊपर जाएगा ना, झुकी हुई लाइन आएगी, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है ना। ये लाइन आपके पास यूं है ना, देखो y = -x + 4, तो जब लाइन आपके पास mx + c फॉर्म में हो और m नेगेटिव हो, तो उसका स्लोप जो नॉन नेगेटिव स्लोप है, तो वो यूं लाइन बनती है झुकी हुई। तो दोबारा बनाता हूं स्केल को। ये लो जी, ऊपर जगह चाहिए ना मेरे को, तो ये तो बनाया मैंने सर्कल x² + y² = 1, ये तो मेरा सर्कल आया। ठीक है, और लाइन मेरे पास ये आई x + y = 4, तो ये लाइन जो आएगी, ये लाइन 1 2 3 4 करीब करीब एक पॉइंट तो ये यहाँ आएगा, और जी ये लो 1 2 3 एक पॉइंट करीब करीब यहाँ आएगा, तो ये लाइन आएगी, वो लाइन आएगी। ठीक है, दिस इज दैट लाइन, ऐसे x + y = 4। Now I have to find the minimum distance between this circle and this straight line. Okay, तो मैं सर्कल को फाई मान लेता हूं, उसको शाई मान लेता हूं, तो ये तो y = -x + 4 है ना। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाऊं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये मुझे फील हो रहा है मिनिमम, है ना। स्ट्रेट लाइन तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, आंगी बांगी स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। कल वो एक महाराष्ट्र का बच्चा पूछ रहा था ना, क्या कौन रोशन किस रंगा बांगा क्या होता है, तो ये होता है अंगा बांगा। ठीक है जी, ठीक है, तो ये लो जी, ये मैंने उस पॉइंट को लगभग 1 सेकंड रुको, ये करीब करीब ये आएगा। अब मैं इनके नाम रखने शुरू करता हूं, तो मुझे सर्कल का वो पॉइंट निकालना है और लाइन का वो पॉइंट निकालना है,
जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मिनिमम है, ठीक है। ओके, तो अच्छा सर्कल में से y निकाल लो पहले, तो y निकालोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लेंगे। अच्छा आप कहोगे सर आप इसकी दूसरी ब्रांच क्यों नहीं ले रहे हो, प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो? प्लस माइनस लगाने की मेरे को जरूरत, देखो ये सवाल तो आप पिछले उसमें भी पूछ सकते थे मेरे से। एक सेकंड, एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने किया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसके अंदर, जैसे मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था और मैंने वाई इज इक्वल टू रूट एक्स लिख दिया और उसका नाम शाई एक्स रख दिया, तो आप मेरे से पूछ सकते थे सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, प्लस माइनस रूट एक्स करना चाहिए था। अगर मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा ना तो ये वाली ब्रांच आएगी नीचे वाली, अगर मैं माइनस लगाऊंगा, ये जो पैराबोला चल रहा है ना, इस पैराबोला की जो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, और ये नीचे वाले पोर्शन की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। और ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि ऊपर वाला जो कर्व है वही तो -1,5 के नियरेस्ट होगा, तो इसलिए आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? प्लस माइनस लेने की आपको इसलिए जरूरत ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपको तो अब यहां भी ऐसे ही, इस ड्राइंग से क्या मैं क्लियर नहीं हो रहा है क्या? ये इस ड्राइंग से क्लियर हो रहा है कि जब तुम ये वाला पोर्शन लोगे ना तो ये सर्कल का ऊपर वाला पोर्शन आएगा, सेमी सर्कल आएगा, मतलब हालांकि मुझे तो सेमी सर्कल भी नहीं चाहिए, मुझे तो ये क्वार्टर सर्कल चाहिए खाली, क्योंकि मैं जानता हूं इस क्वार्टर सर्कल का ही तो पॉइंट नियरेस्ट होगा इस स्ट्रेट लाइन के साथ, तो इसलिए आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y लिख दिया आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट। ओके, और इस y इसी को फिर हम फाई मानते हैं और इसको फिर हम शाई मानते हैं, बिल्कुल, तो इसको फाई मानते हैं, इसको शाई मानते हैं। तो मैं करूं इसके अंदर कार्यक्रम शुरू करते हैं जी। तो इसका तो नाम हो गया क्या, इस कर्व का शाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स प्लस 4, बहुत बढ़िया जी। और ये जो सर्कल है इसका नाम हो गया आपका फाई, ये फाई है ये शाई है, तो फाई हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फाई, कहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां जगह बची हुई है, फाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल का पोर्शन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल का पोर्शन है वही पोर्शन हमारा नियरेस्ट पॉइंट देगा। ये फाई एक्स आ गया, ये आ गया। अच्छा इस पॉइंट का नाम दे दो तुम क्या, x1 y1, इस पॉइंट का नाम x1 y1 दे दिया, और इस पॉइंट का नाम तुम क्या दे दो, x2 y2, ये पॉइंट x2 y2 हो गया। और फिर उसके बाद क्या आ गया आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच की, तो इसकी इक्वेशन लिख दो कि y इज इक्वल टू c1x, एरो लगा के लिखूं क्या, नहीं छोटा लिख देता हूं, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, ठीक है, स्केल थोड़ा सा छोटा हो गया, घिचमिच होगी इसके अंदर थोड़ी सी, एनीवेज कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, नहीं मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, इसको हटाओ पहले यहां से, इसको हटा के ना मैं इसकी इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं। तो ये इक्वेशन है जी, ये लो एरो ही लगा देता हूं, एरो लगा दिया। इसकी क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, ये लो, ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरा x1 y1, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस d आएगा, ठीक है। चलिए जी, ये मैंने उठाया यहां से इरेजर, इरेजर उठा के मैंने इसको डाल दिया और ये मेरे पास आ गया, ये मेरा पूरा फोटो बन चुका है, ठीक है, सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। तो उठाओ जी पहला पॉइंट, x1 y1 पॉइंट इस कर्व का है, तो डाल लो इसके अंदर, y1 इज इक्वल टू 5x1, तो y1 इज इक्वल टू 5x1, और 5 मेरा वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बताओ जरा पहले इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास 1 माइनस x1 का स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर रूट, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, x1 y1 पॉइंट इस लाइन पे है, x1 y1 पॉइंट जब इस लाइन पे है तो उसको पुट करो, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, c1 x1 प्लस c2, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन फाई के लिए दूंगा, तो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन यही थर्ड, 1 प्लस c1 फाई डैश x1 इज इक्वल टू 0, तो ये मैंने लिखा यहां पर 1 प्लस c1 फाई डैश x1 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। फाई का डेरिवेटिव कर लो,
तो फाइव एक्स क्या आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो फाइव का डेरिवेटिव क्या आएगा, फाइव डैश आपके पास आएगा तो नीचे आएगा 2 और ये ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो माइनस 2x ये आ गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, इसमें x1 पुट करना है, ठीक है जी। तो ये आया मेरे पास x1, जब इसमें पुट करूंगा तो मेरा आएगा माइनस का x1 अपॉन, कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं ठीक है, तो ये आया 1 माइनस x1 का स्क्वायर, ये चीज आएगी। और तो थर्ड इक्वेशन मेरी ये बनी कि दिस इज 1 प्लस माइनस हो जाएगा 1 माइनस c1x1 डिवाइडेड बाई क्या बन गया 1 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 0, बल्कि इसको इक्वल टू 1 रख दूं, ये सही रहेगा, इसको इक्वल टू मैंने 1 कर दिया, ये मेरे पास हाँ ठीक है, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसको मिटा देता हूं यहाँ को 5 से, ओके, ये मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे, ये 3 इक्वेशन आ गई। अब चौथी इक्वेशन, x2 y2 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे है, इस वाली पे भी है, पहले इस स्ट्रेट लाइन पे x2 y2 पॉइंट, तो पुट करो, तो y2 इज इक्वल टू कितना आ गया, y2 इज इक्वल टू माइनस का x2 प्लस का 4, ये मेरे पास चौथी इक्वेशन आ गई। पांचवी इक्वेशन, ये जो x2 y2 पॉइंट है ये इस लाइन पे भी तो है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो y2 इज इक्वल टू कितना आया, y2 इज इक्वल टू आया c1x2 प्लस c2, बिल्कुल सही बात है जी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, किसकी ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, शाई की, तो शाई की ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन लिखो, क्या है 1 प्लस c1 शाई डैश x2 है ना, तो वो है 1 प्लस c1 शाई डैश x2 पॉइंट पे, दिस इज इक्वल टू 0। अब शाई क्या है तुम्हारा, शाई तो आपके पास शाई x क्या है माइनस एक्स प्लस 4, उसका डेरिवेटिव करो, वो तो -1 ही आ गया सीधा, तो अब उसमें x2 पुट करो तो वो तो -1 ही आएगा, तो चलो कुछ तो भला हुआ, तो शाई आसान इक्वेशन का ये चीज -1 आ गई, तो 1 माइनस c1 इज इक्वल टू 0 आ गया, 1 माइनस c1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिल गया, c1 तो निकल गया, चलो c1 इज इक्वल टू 1, एक तो निकला, इसको इक्वेशन 6 कह दूं, 6 क्या कह दूं, c1 निकल ही गया बस अब तो, ठीक है जी, ये c1 तो आ गया। चलो अब कहां जाऊं, थर्ड में c1 आ गया ना 1, थर्ड में चला जाऊं तो x1 आ जाएगा, तो c1 1 आ गया, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये लो, तो थर्ड में जाके मैंने c1 की वैल्यू पुट कर दी, 1 आ गया ना c1, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 माइनस x1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया जी। बाई 3 क्या आ गया मेरे पास, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये देख लेना मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, x1 1 माइनस x1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सही है जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, ये x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर, क्या हो गया ये 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो x1 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, प्लस माइनस लगाऊं क्या, देख लेता हूं ड्राइंग में जाके देखो क्या x1 नेगेटिव हो सकता है, x1 कहां है, नहीं हो सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है भाई, x1 y1 फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो x1 नेगेटिव तो नहीं होगा, तो x1 की वैल्यू तो मेरे पास, ठीक कह रहा हूं ना, हाँ कविता कुछ कह रहे हो आप, यही कह रही थी सर, नहीं हो सकता, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो x1 मेरा 1 बाई रूट 2 आ गया, x1 आ गया मेरा 1 बाई रूट, आ गया x1, c1 आ गया, x1 आ गया, दो तो आए, तो अब जरा y1 निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन में चले जाओ, सीधा सीधा y1 निकल गया, x1 कितना आ चुका है 1 बाई रूट 2, तो वहां पे जाओ, यहां से कितना आ जाएगा,
ये 1/√2 है तो 1 - 1/2, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2, तो y1 भी 1/√2 आ गया, तो x1 y1 भी आपके पास 1/√2 आ गया। ये लो जी, मैंने इस अगली स्लाइड पे मैं गया और मैंने यहाँ पे y1 भी 1 सेकंड के अंदर आ गया 1/√2। ठीक है, ये लो, ये y1 आ गया, x1 y1 पॉइंट निकल गया ना। तो मैं ड्राइंग में जाऊं, ये मैं ड्राइंग में गया, ये देखो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए 1/√2, 1/√2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1/√2, 1/√2, इसके कोऑर्डिनेट निकल गए। तो अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो ये आ गया मेरे पास 1/√2, 1/√2, ये चीज आ गई। ठीक है, चलिए x1 y1 आ गए, c1 आ गया, x1 आ गया, y1 आ गया। अब इक्वेशन सेकंड में चले जाओ, y1 = c1x1, c1x1 + c2। ये है y1 = c1x1 + c2। y1 क्या है 1/√2, c1 क्या था 1, x1 क्या था 1/√2, ये 1/√2 आ गया, प्लस में क्या आ गया c2, तो c2 क्या आ गया 0। c2 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब जो वो c2 आ गया आपका 0, तो c2 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट टर्म अगर 0 आ जाए तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है। किसी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन y = c1x + c2 लिख रखी है हमने, और c2 हमारा 0 आ गया, तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि वो स्ट्रेट लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही होगी। देखो एक बार कर रही है क्या, हाँ जी देखो फील हो रहा है, ये वाली लाइन दिख रही है तुम्हें, ये वाली लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगी, इसलिए c2 0 आया, या यूं कहो कि c2 0 आया इसलिए पास कर गई। इस ड्राइंग से, ये सेटअप से हमें चीजें क्लियर हो रही है कि आपके पास c2 0 आया है तो वो लाइन 0 से पास कर रही होगी। चलो ठीक है, c2 0 आ गया, ओके, c2 आया 0। अब कहां जाऊं, इक्वेशन सेकंड तो यूज होगी, थर्ड का हम यूज कर चुके हैं, c1x1 निकल चुका है। अब जा ले जाओ तुम 5 में चले जाओ, हाँ, तो 5 में जाओगे तो क्या मिला, c2 0 आ गया, c1 1 आ गया, तो 5 से क्या मिल गया y2 = x2 मिल गया 5 से। चलो भैया, हाँ, तो 5 से मिल गया, एक सेकेंड, y2 = x2, ये मिल गया 5 से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 5 में से y2 = x2 मिल गया। अब इसको ले जाओ कहां 4 में, तो y2 = -x2 + 4, तो y2 को x2 रख दो, तो x2 = -x2 + 4, तो वो x2, ये x2, 2x2 = 4 आ गया, तो x2 = 2 आ गया, x2 = 2 आ गया, फिर वो y2 भी आ गया, तो x2 और y2 कुल मिला के दोनों क्या आ गए 2 आ गए। अगर मैंने कोई मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं करी है तो x2 y2 की वैल्यू 2 आ गई, सब कुछ निकल गया। अब देखें जरा ड्राइंग में देखते हैं, x2 y2 2,2 आ गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2,2, यस ये बिल्कुल फील हो रहा है। देखो ये देखो 45 डिग्री के एंगल पे ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन 45 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है, ये वाली लाइन, और ये 2,2 के ऊपर जाके हिट मारेगी, इधर 0,0 से निकलेगी। तो अकॉर्डिंग टू स्केल अगर हम देखें तो हमारी जो ड्राइंग है वो ठीक चल रही है। बस आ गया अब तो डिस्टेंस, वो पॉइंट आ गया 2,2, ये पॉइंट आ गया 1/√2, 1/√2, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इसके भी कोऑर्डिनेट पता है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं क्या कह दूं, इस डिस्टेंस को अगर मैं d बोल दूं तो ये d डिस्टेंस निकल तो आया आपका, d डिस्टेंस निकल आया। दोनों तरीकों से निकाल देते हैं, तो 2,2 और 1/√2, 1/√2। ये लो जी, स्लाइड ऐड कर देता हूं, ये लो, तो d कितना आ गया, d आ गया जी 2 - 1/√2 का स्क्वायर, दूसरी टर्म भी यही है 2 - 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, सारे का स्क्वायर रूट हो गया, तो इसको तो बाहर ही निकाल दो ना, यूं का यूं 2 - 1/√2, ये तो मैंने बाहर निकाल दिया, और अंदर √2 बच गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो गया ये √2। ठीक है, क्या बन गया ऊपर 2√2, 2√2 माइनस का 1 इनटू में ये √2 पड़ा ही है, हाँ बस अगर इतना ये लाइन ने ओरिजिन से पास कर रही है तो मल्टीप्लाई कर सभी दिया। ये सभी पॉइंट है जो x
टू रूट। x1 y1 या x3 y3 जो भी होंगे वो सब इक्वल ही होंगे सर। एक सेकंड रुको, क्या कह रहे हो? सर लाइन ये वाली लाइन, से पास कर रही है। ये वाली लाइन, यस सर, ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये लाइन y इक्वल टू x ही तो है कविता। यस सर, वही कह रही थी सर। ऑफ कोर्स। तो इसके सभी पॉइंट वो इक्वल ही निकलेंगे, जैसे x1 y1 इक्वल आ गए थे तो x2 y2 भी इक्वल ही आना था सर। यस यस, अगर हमने ये हिसाब पहले लगा लिया होता कि इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x है तो ठीक, लेकिन फिर निकालना तो था, ये इस पॉइंट को तो निकालना ही था ना, एक कोऑर्डिनेट तो निकालना ही था। तो x प्लस y4 लिखा हुआ है सर, उस पे भी आ जाता। यस ऑफ कोर्स आ जाता, ऑफ कोर्स आ जाता। जब C1 C2 आ गए थे ना तो उसके बाद हमें इस लाइन की इक्वेशन पता लग गई थी। C1 पुट कर दिया 1, C2 रख दिया 0, तो लाइन आ गई y इक्वल टू x। और जो ये पॉइंट है ये y इक्वल टू x लाइन का और इस वाली लाइन का y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। यस सर, तो ऑफ कोर्स उससे भी निकाल सकते थे, ऑफ कोर्स उससे भी निकाल सकते थे, इक्वेशंस भी तो वही लिख रहे हैं हम। ये x2 y2 पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, तो वहीं से दोनों इक्वेशन लिखी तो है हमने। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आ गया डिस्टेंस 2√2 - 1। ठीक है, अच्छा दूसरे तरीके से निकालोगे तो उससे भी निकाल सकते हो। दूसरे तरीके से अगर ये डिस्टेंस, ये तो मेथड 1 से आया ना, मेथड 1 से आया। मेथड 2 से अगर तुम निकालने जाते क्या डिस्टेंस d, तो वो क्या आता, इंटीग्रेशन x1 से x2 1 प्लस c1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट और ये dx। तो अब ये क्या बना, इंटीग्रेशन x1 कितना है, x1 आपका 1/√2 और x2 है 2 और c1 है मेरा 1, तो ये लो जी, ये है 1/√2, सही है, ये है मेरा 2, c1 है मेरा 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट, तो ये dx, तो ये तो √2 बन गया, बाहर चला गया, ये √2 हो गया, बाहर चला गया, dx का इंटीग्रेशन x आ गया, अपर लोअर लिमिट पुट करी तो 2 - 1/√2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2√2 - 1, 2√2 - 1 is your answer. This is your answer. 2√2 - 1 is your answer. I hope सारे बच्चों को ये बात समझ आई होगी। एक बार कमेंट करके बता दो जरा। यस सर। सर एक स्ट्रेट लाइन दी होगी तो वो इजी पड़ेगा सर। दोनों तरफ में से एक स्ट्रेट लाइन होगी, दो कर्व्स में से अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी तो यस ऑफ कोर्स, सवाल तो कैलकुलेशन वाइज तो इजी हो ही जाएगा। और वो फिर रियलिस्टिक तो बनता भी यही है, रियलिस्टिक तो यही बनता है भाई एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, एक कोई पैराबोला इलिप्स सर्कल वगैरह कुछ दे दिया जाए, तो फिर रियलिस्टिक तो यही बनता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसने ऐसी कर्व दे दी, वो कैलकुलेशन इतनी लंबी होगी, सवाल में लगी 1 घंटा गया, तो ऐसे क्वेश्चन तो फिर वो अवॉइड किए जाएंगे ना एग्जाम में, तो दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन है, अगले में एक पॉइंट है एक पैराबोला है, उससे अगले में एक पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन है, उससे अगले में पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बाकी इसके 4 क्वेश्चंस बच गए। और मेरे ख्याल से जितना मुझे बोलना था वो सारा मैंने बोल दिया, सारा सेटअप आपका तैयार हो चुका है। अब आप क्वेश्चंस को अपने को कर लेना अच्छे से और प्रॉपर तरीके से, मतलब एक अपना अकॉर्डिंग स्केल का ध्यान रखते हुए आप अपनी जो फोटो बनाएंगे, जो तस्वीर बनाएंगे, वो स्केल का ध्यान रखते हुए उस कार्य को ड्रॉ करना और उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, कर लोगे बच्चों? यस सर। कमेंट कर दो जरा बाकी बच्चे भी। या और कराऊंगा एक आधा क्वेश्चन? कर लोगे, कर लोगे कोई, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन की बात बची है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन की बात बची है, वो कर लेना। ठीक है, चलो जी, बस आज इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं। नहीं, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों मिलते हैं। आज क्या डे है? हाँ, तो कल ऑफ रहेगा।
फिर परसों मिलेंगे, ठीक है? ठीक है जी, चलिए, ओके बाय सभी को, टेक केयर।